मैं आज रात घर पर खाना खाऊंगा। सारी मीटिंग्स कल के लिए टाल दूं। जी। और हाँ मिस्टर गु, बड़ी मालकिन गु ने कहा अगर आप आज अपनी पत्नी को लेने ना ही गए तो है एजे के बाद कभी घर माते। ये वही लड़की है जिसने वादी मालकिन की जान बचाई। उनका नाम शेर नानक सी। उन्होंने कहा है कि आप उन्हें शादी के लिए लेने चाहिए। देखा है, गादी तैयार करो। मिस शेन, अब वो ग्रुप में एक प्रोजेक्ट लीडर हूँ। मेरी सालाना कमाई $1,20,000। मेरा भविष्य काफी उज्जवल क्योंकि हम दोनों को माता पिता ने मिलवाया। तो मैं सीधी बात करता हूँ, आप क्या काम करते हैं और आपकी सेविंग्स कितनी है? मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर कैफे खोला है। मेरे पास लगभग 1 लाख से ज्यादा डॉलर्स हैं। सेविंग क्या कर मैं पहले हाई साफ कर दूं। ये जो है ये आपका शादी से पहले का। मैं ना इस चुकाने में मदद नहीं करूँगा। इसके अलावा मेरे नाम पर एक खात, ये मेरी शादी से पहले की संपत्ति। शादी के बाद मिलकर इसका लोन चुकाना होगा। और हाँ, मेरे माँ बाप को पता चला तो आप घर पर एक कार बाचे पाया डा करें। लड़की नहीं चले। मेरे माँ बाप को रुकिए, माफ कीजिएगा मिस्टर चा, मैंने आपको बीच मैं रोक रही हूँ, लेकिन मैं शायद आपकी शर्टन पार करी नहीं उतरती। चलो, कम से कम तुम्हें अपनी औकात तो पता है। न शक्ल अच्छी है न हला, फिर भी मैं नखरे नहीं करूंगा। रुकिए 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 मिस्टर चाओ, मेरा मतलब है कि मेरा पति तुम्हारी जाई से हाला कौन सा माँ बंदा होगा जो तुम्हें पसंद करे। तुमने किसे अंधा कहा? तो आप आंटी जांग के बेटे को रहे। हाँ, मेरी माँ ने मुझे आप शादी करने भेजा। अगर आपको एतराज ना हो तो हम जे दोपहर को हाँ शादी रजिस्टर करना कर सकते। हाँ, घर वाले मुझे पर भी दबाव डाल रहे हैं। किस बात के? चलिए। क्या आप हाय मिस्टर गु है? तो तुम हाय मेरी फोन वाली पत्नी मैं नक्स निकाल रहे द आई ना मैं तुम्हें बता दो। एजे से ये मेरी धूमधाम से शादी वाली पत्नी है। अभी कुछ कहना है? मिस्टर गु, ये सब बस एक गलत फहमी। मैं सब सुन लिया जो तुमने कहा। एजे दोपहर को अपना रेजिग्नेशन दे देना। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। नहीं नहीं मिस्टर गु, मिस्टर गु, मुझे इस नौकरी की जरूरत है अपने परिवार को पालने के लिए। मिस्टर गु सुनिए, मिस्टर तो हमारी शादी रजिस्टर करना हो। ये हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो 1 साल माइन खत्म हो जाएगी। आपको कोई एतराज तो नहीं? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप मुझे जानते तक नहीं और इतनी जल्दी शादी कर ली। मुझे मेरी माँ की पसंद पर भरोसा है और अपनी पसंद पर भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे नानक सी, तुम आखिरकार तैयार हो मेरी अच्छी बहू बनने के लिए। ये वाही माँ है जिसने तुम्हें ढूंढा है। अगर तुमने नानक सी के साथ बुरा किया तुम्हार तुम्हें नहीं छोड़ेगी। समझ गया माँ। इसमें $200 मिलियन पॉकेट मनी है। ये मेरी तरफ से तुम्हारा शादी का तोहफा है। माँ, ये बहुत ज्यादा। क्या ये ज्यादा है? मेरी ज्वेलरी की दुकान जल्द है तुम्हार नाम होगी। वेज बेटा, वो जो मोल तुमने खरीदा था यूं से अपनी बहू के नाम कर देना। ये उसके लिए है। शादी का तोहफा कम नहीं होना चाहिए। ये हमारे परिवार का प्यार है। इस रख लो। शुक्रिया माँ, शुक्रिया पति। हाँ बिल्कुल सही। वेज ए जे तुम्हारी सुहाग रात है। माँ वो अभी छोटी है। इस बारे माइन बात करेंगे। छोटी नहीं है। इस उम्र में इन हमारे जमाने में इन बच्चे घर में दौड़ते द। अरे माँ, मुझे अभी याद आया। मुझे एज रात कंपनी माइन मीटिंग करनी है। काम का बहाना मत बनाओ। ए मेन सेक्रेटरी चेन को फोन किया था। तुम्हारा कोई प्लान नहीं है? अगर होता भी तो जे तुम्हें रिश्ता निभाना होगा तभी बाहर जा पाओ। मांग अब इसमें मत पड़िए। मेन कैसे ना बोलूं, बस जे वही होगा जो मेन कहा। शायद नानक सी एक बार मैं प्रेग्नेंट हो जाइए। अगले साल तक मुझे पोता मिल जाएगा। मेन ऊपर जा रहा माँ। नानक सी वो ऐसा है। मुझे लगता है तुम्हें हाई पे हाल करनी होगी। माँ जानती है ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन ये हमारे परिवार की एक पुरानी खानदानी निशानी है।
ये जुना हुई की दादी माँ ने मुझे दी थी, अब मैं आज तुम्हें देती हूँ। ए जे से तुम है हमारे परिवार की घर की मालकिन हो। माँ ये बहुत कीमती है। आइसमा की तरफ से खजाना समझो। अब जाओ, हमारे परिवार को एक प्यारा पोता दू। माँ का वादा है, मैं तुम्हें एक आइलैंड दूंगी रिसोर्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब जाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो माँ ने मुझे सुहागरात के लिए भेजा। क्या तुम श्योर हो? हाँ मैं श्योर हूँ। लगता है तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मेरी असली पत्नी बनोगी। मैं बस माँ को उदास नहीं करना चाहती। ये तुमने खुद कहा है। मिस्टर गो, ये वो प्रेसिडेंट के विशेष सहायक इंटर्न है जो इंटरव्यू के लिए आए। मालकिन भी उनमें से। आप देखिए। ये सब क्या है? मालकिन यहाँ क्यों है? बड़ी मालकिन ने इसे व्यवस्थित किया ताकि मालकिन आपके करीब आए। तो चुनने की जरूरत नहीं है, उसे ही रख लो। नमस्ते सबको, मैं नई प्रेसिडेंट की विशेष सहायक। तुम इंटर्न होना, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, कम चीनी और दूध, ज्यादा गर्म नहीं। जी ठीक है। कॉफी। तुम कैसे इंटर्न हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि ज्यादा गर्म ना हो? मैं तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मिस्टर गू। तुम्हें कॉफी बहुत पसंद है ना? नहीं मिस्टर गू, आपको गलतफहमी हुई है। तो इसका मतलब है कि तुम नए कर्मचारी को जानबूझकर परेशान कर रहे हो। नहीं मिस्टर गू, मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया है ना? प्रो मिस्टर को मैंने खुद ही उनकी मदद की थी। हाँ हाँ बिल्कुल सही। शेन नानकसी मेरी निजी सहायक है। वो सिर्फ मुझे रिपोर्ट करती है, किसी और को उसे आदेश देने का हक नहीं है। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। मिस्टर गू बहुत सख्त और गंभीर है। ये नई इंटर्न अब तो मुसीबत में है। मैं मिस्टर का कल रात तुम बहुत बहादुर बन रही थी, अब डर क्यों रही हो? तुम तो एक मासूम खरगोश हो, फिर क्यों मेरे साथ चालाक भेड़िया वाला खेल खेल रही हो? क्या कल रात आपने भी मजा नहीं लिया? मिस्टर गो, टेक पार्क प्रोजेक्ट। मुझे लगता है मुझे कुछ और। वापस आओ। क्या बात है? मिस्सू ने कहा है कि वो वापस आए और चाहती हैं कि आप उन्हें लेने आए। वानरू वापस आ गई है। गाड़ी तैयार करो, हवाई अड्डा चलो। अरे देखा क्या तुमने? मिस्टर गू जरूर मिस्सू को लेने गए हैं जो अभी विदेश से लौटी हैं। बिल्कुल सही कहा। मिस्सू हमारे प्रेसिडेंट के बचपन के साथी हैं। इस बार पढ़ाई कर कलाउती हैं और सीधा बादे पाद पार काम करेंगी। और इतना ही नहीं, मैंने सुना है मिस्सू एक बाद सुग्रुप की बेटी है। सच में वो हमारे मिस्टर गू के साथ कितनी अच्छी लगती है। तो वानरू अंकी बचपन के साथी, तो इस मिनट के बाद ही मैं तो अंकी पत्नी हूँ। नानकसी, तुम बिल्कुल हैरान नहीं हो? क्या तुम्हें पहले से पता था? ना है, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इन काम पर जरा ही। साहब लोग अपना काम रुकिए। एक ऐलान करना है, आज से हमारे ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर तो वानरू होंगी। आगे से कृपया मेरा साथ दीजिए। वानरू, क्या तुम अभी मिस्टर गू को डेट कर रही हो? मिस्टर गू को घर की बातें पसंद। आप लोग ऐसा मत कहना। मैनेजर सु फिकर मत कीजिए, हम सब समझते हैं, लेकिन हमारे मिस्टर गू जियांग शहर के हिसाब से अच्छा कुनवारा है, अमीर कुनवारा है। आखिर में मैनेजर सु ने उन्हें पा हाई लिया। मिस सु और मिस्टर गू एक साथ बहुत तक्के लगते हैं। हे शेन नानकसी, क्या तुम्हें कोई समझ नहीं? हाय, मैनेजर सु को देखकर उन्हें ग्रीट नहीं किया। कोई बात नहीं। अरे टम, किसने हमारी बहू को परेशान किया? माँ को बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। क्या वो गुजुन हुई है? तुम रुको, मैं उसे अभी बुलाती हूँ ताकि मैं उसे डांट सकूं। रहने दीजिए, उसे दोष मत दो। चलो
अगर आज मन उदास है तो काम छोड़ दो। मैं तुम्हें जियांग शहर के सबसे महंगे मॉल ले जाऊंगी। हम शॉपिंग करेंगे और उस इलाके के पैसे वो आएंगे। शुक्रिया। ये लोकी बिना इंतजार किए चली गई। जो ना हुई आज रात में सहकर्मियों के साथ शॉपिंग जा देर हो जाएगी तो डर लगेगा। काम के बाद मुझे लेने आ मैं व्यस्त हूँ, सेक्रेटरी को भेज दूंगा। ठीक है, आप काम कर। आज मैं सबको जियांग शहर के सबसे महंगे मॉल ले जाऊं। जो पसंद आए ले लो, मैं पैसे। चलो आप चलते हैं। तो शुक्रिया मैनेजर सु। स्वागत है। जाओ, इस साल के सारे नए कपड़े मेरी बहू रानी के लिए पैक कर दो। श्रीमती गु, क्या इतने सारे चाहिए? माँ इतने नहीं चाहिए, मैं पहन भी नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, हर दिन नया पहनो पुराना छोड़ो। हमारे पास बहुत पैसा है, पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। माँ मुझे सादगी पसंद, इतनी फिजूल खर्ची ठीक नहीं। मैं बस कुछ ही चुनूं जो मुझे पसंद हो। ठीक ठीक है, तो मैं तुम्हें नहीं टोकूंगी। अपनी पसंद से खुद चुन लो। शुक्रिया। माँ आप काफी देर से घूम रही हैं, यकीनन आप थक गई हो। आप वहाँ आराम कीजिए, मैं खुद देख लेती हूँ। ठीक है। नानक सी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुपरवाइजर आप लोग भी यहाँ शॉपिंग करने आए? जाहिर है हम आज मिस्सू के साथ आए। ये मॉल आम लोगों के लिए नहीं है। तुम अंदर कैसे आई? मॉल में ऐसा कोई नियम तो नहीं, कौन अंदर नहीं आ सकता। तुम बस एक मामूली इंटर्न, अपनी औकात तो देखो। ऐसा मत कहिए, हम सब सहकर्मी, कड़वाहट की कोई जरूरत नहीं। नानक सिया, कोई बात नहीं, जो पसंद आए ले लो। आज पैसे मैं दूं। मैनेजर से बहुत दरिया दिल है। हाँ नानकसी, तुम जल्दी से मैनेजर सु का शुक्रिया क्यों नहीं करती? शुक्रिया मैनेजर, लेकिन मुझे आपके पैसों की जरूरत है। मेरे पास पैसे हैं। शेन नानक सी, मैनेजर सु ने पैसे देने को कहा है। तुम भला बुरा नहीं जानते। सुपरवाइजर मैंने बस इतना कहा कि मैं खुद पैसे दूं। इसमें क्या गलत है? मैं एहसान फरामोश कैसे हुई? या फिर मैंने आपकी लालची आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मत भूलो तुम सिर्फ एक इंटर्न हो। तुम खुद पैसे दोगी या तुम्हारे पास उतने पैसे हैं? क्या तुम्हें पता है इस कपड़े की कीमत कितनी है? ये कपड़ा 1 लाख का है। ये लिमिटेड एडिशन है। 1 लाख तुम जैसी इंटर्न की सस्ता नहीं। नानक सी अपनी हैसियत के हिसाब। वैसे आप चिंता मत कीजिए, बस 1 लाख ही तो पैसे चुका सकती हूँ। सिर्फ 1 लाख? अगर तुम ये दे पाए तो मेरी सुपरवाइजर की कुर्सी तुम्हारी। ये आपने खुद कहा। कार्ड स्वाइप कीजिए। तुम्हारे पास गु परिवार का एक्सक्लूसिव ब्लैक कार्ड कैसे आया? मिस्टर गु का एक्सक्लूसिव कार्ड। क्या ये हमारे प्रेसिडेंट का कार्ड है? उस पर गु परिवार का खास नहीं, ये वाकई गु परिवार का एक्सक्लूसिव ब्लैक कार्ड। ये कैसे मुमकिन है? शेन नानक, तुम्हें ये कार्ड कहाँ से मिला? माफ कीजिए मिस, ये मेरी निजी जानकारी, मैं आपको नहीं बता। कृपया कार्ड स्वाइप करें। जी बस 1 मिनट। रुको, सुवाना रहो। मेरा कार्ड छीनने का क्या मतलब? मैं पूछ रही हूँ, गु परिवार से तुम्हारा क्या रिश्ता? ये कार्ड तुम्हारे पास क्यों? वो एक छोटी सी इंटर्न, उसका गु परिवार से क्या रिश्ता हो सकता है? मैंने उसका बायोडाटा देखा। वो बस कॉलेज के 4थे साल की छात्रा है। उसकी शादी भी बहुत जल्दी हो गई और पता नहीं वो हमारी कंपनी में कैसे आई और प्रेसिडेंट के विशेष सहायक बन गई। क्या ऐसा ही है? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मेरा कार्ड वापस। मुझे अब तुम पर शक है, तुमने गु परिवार का ब्लैक कार्ड चुराया। झूठ मत बोलो, मैंने इसे नहीं चुराया, मुझे मेरी सासू माँ ने दिया। नानकसी अब झूठ मत बोलो, जल्दी से सच सच बता दो। मुझे यकीन है मैनेजर सु तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। हाँ नानकसी, बस सच बोल दो। मैं सच ही तो कह रही हूँ। सच, तुम जैसी एक इंटर्न के पति और सासू माँ की क्या हैसियत हो? तुमने गु परिवार का एक्सक्लूसिव ब्लैक कार्ड। मैं तुम्हें सच सच बताने की सलाह दे, वरना मुझे तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजने के लिए दोष मत देना। देखती हूँ मेरी बहू रानी को कौन हाथ लगाता है। माँ आप यहाँ कैसे आए? अगर मैं नहीं आती तो ये तुम्हें परेशान कर देते हैं। ओह, तो छोटे के बाद अब एक बुढ़िया आई है। ए बुढ़िया, ये मामला बहुत गंभीर है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम इसमें दखल मत दो। और अगर मैं दखल दूं तो मैं तुम्हें भी अंदर भेज दूंगा। शायद तुम दोनों बुढ़िया और जवान मिलकर चोरी करते हो। कोशिश करके देखो। तुम बुजुर्ग, आपकी उम्र काफी हो गई, आप कैसे अपनी बहू के साथ ऐसी घटिया हरकत कर सकती है? इसमें घटिया क्या है? मुझसे नाटक मत कीजिए। मैं आप लोगों को सलाह दे, अभी सच बता, गु परिवार का ब्लैक आप लोगों ने कैसे चुराया? तब शायद मैं गु परिवार के साथ की सिफारिश कर। सिफारिश है? क्यों? क्या तुम गु परिवार में किसी को जानती हो? ए बुढ़िया, हमारी मैनेजर से तो मिस्टर गु की बचपन के साथ ही हैं और भविष्य की छोटी मालकिन। जरा तमीज़ से बात करो। बुजुर्ग महिला, मुझे यकीन आपने ये जानबूझकर। आप अभी सब सच बता दें, मुझे विश्वास है ना हुई और मेरे रिश्तों को देख वो आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम मजाक है। गुजुन हुई के साथ तुम्हारा रिश्ता, उसका कब से कोई बचपन के साथ ही हो गया, मुझे कैसे नहीं पता। माँ इसका नाम सुवाना रू। ये कुछ ना हुई कि विदेश से लौटी तो अभी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर। अभी मैं सोचूं नानक से आज इतनी उदास क्यों है। हेलो बदतमीज़ लड़के, फौरन इस मॉल में पहुंचो। नानक से तुम फिक्र मत करो, अभी गुजुना हुई को आने दो, मैं उसे मजा चखाती हूँ। तुम कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं कौन हूँ? क्या तुम जैसी वो दूसरी औरत को ये पूछने का हक है? बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत क्या? मैं तुम्हारी मदद कर, वाला बुरा नहीं जानते क्या?
अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैनेजर सु को मारने की? तुम क्या करना चाहते नानक सिंह, कोई है? इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। तुम किसे बाहर निकालना चाहते हो? विनोद भैया, आप यहाँ क्या? आप मुझे लेने आए हैं? नानकसी, तुम ठीक तो हो? माँ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? माँ, ये कैसे मुमकिन है? वो सच में मिस्टर गू की माँ है। ताई जी मुझे माफ कर दी, मुझे नहीं पता था कि आप, मैं आपसे माफी मांग। मुझे मिस सु की माफी की जरूरत नहीं है। श्रीमती को हमें सच में नहीं पता था कि आप हैं, वरना हम आपकी तौहीन करने की हिम्मत कैसे करते? हमें माफ कर दीजिए। बस बहुत हुआ। तुम सब बहुत खाली हो क्या? अगर कोई काम नहीं है तो कंपनी जाकर ओवर टाइम करो। माँ, आपने बताया नहीं कि आप मॉल आ रही हैं, वरना मैं साथ आता, मैं आपके साथ रहता। मेरे साथ रहोगे? मुझे लगा तुम अपनी छोटी गर्लफ्रेंड के साथ होगे और तुम्हारे पास मेरे और नानक सी के लिए वक्त नहीं होगा। अरे माँ, मैं जो ना हो, क्या ताई जी नाराज हो गए? मुझे सच में नहीं पता कि वो तुम्हारी माँ। ठीक है, तुम अब घर जाओ। माँ से मैं बाद में बात कर लूंगा। मेरी किस्मत ही खराब, श्रीमती गु को नाराज कर। ये शहर नाना, आखिर इसमें ऐसी क्या बात कि श्रीमती को उसका साथ दे? माँ मैं ऊपर जा। तुम्हें घर की याद आ गई? अपनी उस छोटी गर्लफ्रेंड के पास क्यों नहीं चले जाते? माँ, आपको गलतफहमी हुई है। वानरू और मैं सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा, पर बाकी सब तो ऐसा नहीं कहते। आपको सच में गलतफहमी हुई है। ये बात तुम्हें नानक सी को समझानी चाहिए। ठीक है, मैं ऊपर जाकर उससे बात करता हूँ। रुको, तुम मेरी बहू रानी को सब साफ साफ बताओगे और ऐसी मतलबी औरतों से दूरी बनाकर रखोगे। अगर मेरी बहू को जरा भी दुख पहुंचा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। समझ गया। तुम तैयार हो जाओ, क्या? एक मीटिंग है, मेरे साथ चलो। ठीक है, वैसे वो मैं और सुवानरू। सफाई देने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। अंदर जाने के बाद कुछ मत कहना, बस देखते रहना। जो ना हो, तुम आखिरकार आ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सु परिवार की तरफ से बात करने, तकनीकी क्षेत्र के प्रोजेक्ट के बारे में। वैसे भी आज रात साथ में ड्रिंक कर। नानक सी, क्या सच में तुम हो? सीनियर लू, आप यहाँ कैसे? ग्रेजुएशन के बाद पिताजी ने जबरदस्ती कंपनी थमा दी। आज मिस्टर गू से बात करने आया हूँ। अरे हाँ नानक सी, तुम्हारी इंटर्नशिप का कुछ हुआ क्या? अगर नहीं तो मैं तुम्हें लू ग्रुप में रखवा दूंगा। नानक सी अब मेरी प्रेसिडेंट के विशेष सहायक है। छोटे मालिक लू, मेरे लोग मत चुराओ। शुक्रिया सर, लेकिन मैं पहले ही केचुआंग ग्रुप में, अगर कभी नौकरी चली गई तो आपके पास आ जाऊँ। जरूर, तुम्हारा स्वागत है। बैठते हैं। मिस्टर गो, आपकी कंपनी का टेक पार्क प्रोजेक्ट हमें यानी लू परिवार को मिलेगा। कैसे परिवार को? टेक पार्क प्रोजेक्ट की बात है तो ये आप दोनों पर निर्भर है कि कौन बेहतर डील देता है। क्यों ना हो, हमारे पुराने रिश्तों के नाते इस पार्टनरशिप के लिए जरा हमारे बारे में सु परिवार के बारे मिस सू, मिस्टर गू के पास आ जाओ, कुछ और काम उनके लिए पीना ठीक नहीं हो। मैं उनकी जगह ये पी लूँ। नानक सी, तो ये दूसरा कप मैं मिस्टर गू को समर्पित करती हूँ। उम्मीद है कि भविष्य में मिस्टर गू व्यापार में हमारे सु परिवार का ख्याल रखें। नानक सी, अगर तुम नहीं पी सकती तो मत पियो। मैं पी सकती हूँ, ये कप भी मैं मिस्टर गू की जगह पीऊंगी। क्या तुम पी नहीं सकती थी? अब क्यों नहीं पी रही हो? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारा पेट खराब। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्यों ना हुई, मुझे लगता है नानक सिंह ने ज्यादा पी। क्यों ना मैं उसे भेजने के लिए किसी को भेज। मैं अभी भी आपसे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर। मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़। नानक सी, चलो मेरे साथ वापस चलो। मिस्टर गू से चिपके रहना बंद करो। मिस्टर गू, उसे मेरे हवाले क्यों नहीं कर देते? कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे छोड़ दूंगा। इसके अलावा टेक पार्क प्रोजेक्ट के बारे में जब मैं विस्तृत योजना देख लूंगा तब फैसला करूंगा। ठीक है? छोटी बेवकूफ, तुम पी नहीं सकते, फिर भी मेरे लिए इतना पी लिया।
मामा, क्या ये गोजनोई का कमरा नहीं? कल रात की बात, मैंने तुम्हें मुझे छोड़ने को कहा। इतनी शर्मिंदगी की बात, इतने सारे लोगों के साथ, बॉस के साथ ऐसे गले में। अब मैं किसी को चेहरा कैसे दिखाऊं? शेन नानकसी, जरा मेरे ऑफिस में आओ। ऐसे में भी पहचान। मिस्टर गू, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों? क्या मैं बिना किसी काम के अपनी बीवी को ऑफिस नहीं बुला सकता? मिस्टर गू, ऐसी बातें मत कीजिए। ये कंपनी है, हमें थोड़ा फासला बनाए रखना चाहिए ताकि लोग बातें ना करें। किसकी हिम्मत है जो मेरे बारे में बातें करे? मैं आपके बारे में नहीं, मेरे बारे में। क्या? हमने कुछ नहीं। शेन नानकसी, क्या तुम्हें पता है कि कल मैं तुम्हें उठाकर घर लाया था? शुक्रिया मिस्टर गू। शुक्रिया मिस्टर गो। अपने पति को शुक्रिया क्यों नहीं कहती? क्यों ना हुई, मुझे कुछ काम। सुनिए, गलत मत समझिए। क्या मैंने तुम दोनों को परेशान कर दिया? अरे नहीं नहीं मिस्सू, गलत मत समझिए। अभी मिस्टर गू बस मुझे काम सौंप रहे हैं। अब काम तय हो गया तो मैं अब चलती। क्या तुम्हें कोई काम है? बात यह है जुनून, आज रात ग्रुप की एक दावत है। मैं तुम्हें अपना पुरुष साथी बनाना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास समय? समय नहीं है? क्या कुछ और है? जाओ अपना काम करो। डांस पार्टी? अरे नानकसी, आज रात की ग्रुप डांस पार्टी के लिए क्या तुमने पुरुष साथी ढूंढ लिया? डांस पार्टी? ऐसा मत कहो। क्या तुम्हें सच में नहीं पता? हमारा केचुआंग ग्रुप हर साल एक बड़ी डांस पार्टी करता है और इसमें जियांग शहर के रईस लोग शामिल होते हैं। ये जियांग शहर का एक बादा जश्न है। तुम लोग नानकसी को पता, वो आमतौर पर इन सब पर ध्यान नहीं देते। फिर उसे भला कैसे मिले कोई सही पुरुष साथी? सही कहा। भले ही शेन नानकसी को बॉल के बारे में, पर वो तो बस एक छोटी सी इंटर्न। वो पुरुष साथी कहाँ से लाएगी? मिस सू, आपने तो हमारे मिस्टर गू के साथ अब तय कर ही लिया होगा। आज रात क्या आप दोनों सज धज कर साथ आएंगे? उन्होंने मेरा पुरुष साथी बनना स्वीकार कर लिया। ये तो बहुत अच्छा है। आज रात आप दोनों सबसे शानदार जोड़ी होंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पुरुष साथी तक नहीं मिला। जब ये बात बाहर जाएगी तो हमारी कंपनी को शर्मिंदा मत करना। किसने कहा कि मेरे पास पुरुष साथी नहीं? तुमने कहा तुम्हें पुरुष साथी मिल गया। फिर हमें भी बताओ कि तुमने किससे अपना पुरुष साथी। आज रात तुम सबको अपने आप पता चल जाए। रात को तो फिर हम इंतजार करेंगे। कहीं डर के मारे बॉल में आना मत भूल जाना। हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं आज रात बॉल में जरूर आऊँ। अब मैं क्या करूँ? डांस पार्टनर कहाँ से ढूंढूं? मैं किसी को किराए पर तो नहीं ले सकती। अगर तुम चाहो तो मिस्टर गो, क्या आप ठीक हैं? अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तुम चुप हो तो मैं इसे तुम्हारी हाँ समझूंगा। लेकिन क्या आपने सो वानरू का डांस करने का वादा नहीं किया था? मैंने उससे कब वादा किया? क्या आपने वादा नहीं किया? ठीक है, आज रात मैं तुम्हारा पुरुष साथी बनूंगा। ये कल मेरी जगह उसकी जगह पीना का तुम्हारा इनाम है। जी ठीक है। चलिए अंदर चलते हैं। हाँ और सुनिए, अंदर जाने के मैं अपनी पहचान नहीं बता। मैं नहीं चाहती कि दूसरे जाए। क्या मेरे साथ होना शर्मनाक है? ऐसा नहीं है, मैं बस नहीं चाहती कि सहकर्मी बातें बना। मिस्टर सो आज बहुत सुंदर लग रही हैं। यहाँ कोई भी महिला आपकी जैसी नहीं है। इसीलिए सब कहते हैं कि सिर्फ वानरू ही मिस्टर गू के लिए सही है। शुक्रिया। मिस्टर गू कहाँ है? वे आपके साथ क्यों नहीं आए? पर हो हुई को अचानक कुछ काम आ गया, इसलिए उन्होंने मुझे पहले भी। आप तो जानते हैं प्रेसिडेंट है तो काफी व्यस्त रहते। अरे मिस्टर गू आ गए। सच में ये तो मिस्टर गू है। क्या वो उनके साथ नानकसी है? नानकसी ने मिस्टर गू का हाथ क्यों पकड़ा है? नानकसी, तुम मिस्टर गू के साथ कैसे हो? क्या मिस्टर गू तुम्हारे पुरुष साथी हैं? नानकसी, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? ये कैसे संभव है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बस दरवाजे पर मिस्टर गू से अचानक मिल गई थी और उनके साथ अंदर आ गई, है ना मिस्टर गू? हाँ मुझे पता था, उन्होंने पहले ही
मेरे पुरुष साथी बनने के लिए मान गए, वो शेन नानकसी के पास क्यों जाएंगे? तो ये बात है, अभी तो हम सच में डर गए थे। शेन नानकसी, तुम्हारा पुरुष साथी कहाँ है? उसे बाहर लाओ ताकि हम सब देख सकें। हाँ, तुम्हारा डांस पार्टनर कहाँ है? ये डांस पार्टी शुरू होने वाली है, कहीं सच में तुम्हारे पास कोई पुरुष साथी तो नहीं है ना? मुझसे भीख मांगो, मैं तुम्हें इस स्थिति से निकालूंगा। इसने कहा कि मेरे पास डांस पार्टनर नहीं। चाहते हो कि मैं तुमसे विनती करूं? भूल जाओ। सीनियर चेन हो, क्या आप मेरे साथ एक डांस करना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी होगी। सोचा नहीं था कि नानकसी का डांस पार्टनर छोटे मालिक लू होंगे। हाँ, छोटे मालिक लू हैंडसम और अमीर दोनों हैं। मुझे तो जलन हो रही। आदरणीय अतिथियों, केचुआंग ग्रुप द्वारा आयोजित इस मास पार्टी में आपका स्वागत है। अब मैं इस पार्टी की आधिकारिक शुरुआत कर। नानकसी, तुम मेरी पत्नी हो। क्या मैंने तुम्हें किसी और के साथ नाचने की अनुमति दी? क्या तुम्हारे पास पहले से वानरू जैसी डांस पार्टनर नहीं? मेन यूज का अब? हाँ, कहा शुरू से लेकर अब तक मेन सर्व तुमसे वादा किया है। जुना होई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेन केबी से तुम्हें ढूंढ रही। अगला एक डांस हम साथ करें। मुझे कुछ कम है, तुम लोग तब तक एंजॉय करो। शेन नानकसी, मैं सोचना कि तुम्हारी चौथी छाल मेर मार को बहका सकती। वो तुम्हारी पहुंच से बाहर। कौन पहुंच से बाहर आए? जिस मार की तुम बात कर रही हो, वो हर रोज मेरे साथ आए सोता। शेन नानकसी, क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई? तुम्हारा पति कहाँ है? वो तुम्हें लेने क्यों नहीं? इसकी चिंता मत कीजिए सुपरवाइजर, मैं खुद घर जा सकती हूँ। इतनी रात को अकेले जाना खतरनाक। क्यों ना तुम मुझे से मिन्नत कर, मैं तुम्हें अपनी कार में ले जाऊं। अभी तो तड़के का वक्त, अकेले घर जाना बिल्कुल सेफ नहीं। माफ कीजिए, मैं कभी किसी के आगे नहीं। भला बुरा नहीं जानते। रहने दो, उसने पहले ही कहा था कि वो मैं खुद ही घर चली जाऊँ। वैसे भी ये ज्यादा दूर। हे भगवान, मुझे डराओ, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। तुम मेरा पीछा क्यों कर? नानकसी, मैं हूँ। सीनियर चैनल, आप यहाँ कैसे? अभी तुम्हें यहाँ अकेले चलते देखा, तुम्हारी सुरक्षा की चिंता हुई, सोचा तुम्हारे साथ चलो। तुम अकेले क्यों जा रही हो? क्या कोई तुम्हें छोड़ने नहीं आया? तो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। धन्यवाद सीनियर। अरे मिस्टर को, आप यहाँ कैसे आए? गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओह। सुनो नानकसी, इतनी देर से बॉस के साथ घर जाना अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। वैसे भी मिस्टर गू के पास समय नहीं होगा, हमें मिस्टर गू का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके लिए छोटे मालिक लू को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर गू,
आप बहुत ज्यादा मनमानी कर रहे हैं। आपने नानक सी की राय भी नहीं पूछी। क्या तुम नहीं चाहती? सीनियर चेंज हुई, शायद मुझे मिस्टर गू के साथ ही जाना चाहिए। वैसे भी मुझे कोई काम के बारे में उन्हें रिपोर्ट देना, इसलिए आपको परेशान नहीं करूँ। अरे नानक सी, क्यों? क्या छोटे मालिक लू को अकेले रात में चलने से डर लगता है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको छोड़ दूं? तो फिर मिस्टर गो को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। नानक सी, घर पहुंचकर मुझे मैसेज जरूर करना ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। ठीक है। चलो, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? जाने से पहले आपने कहा था कि आप व्यस्त हैं, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। फिर हाँ, पति, आप अचानक मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो रहे आपने मुझे पति कहा है तो आप ही बताइए क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, घर में कोई हमें देख ले। शुरुआत आपने ही की थी। क्या लाइट नहीं जलानी? ये माहौल एकदम सही है। इस बार वापस आने पर कोई हमें परेशान नहीं करेगा, है ना? आप लोग जारी रखिए। माँ, आप गलत मत समझे। हम पति पत्नी हैं, इसमें समझाने की क्या बात है? चलो सोने चलते हैं। जल्दी उठो, देर हो रही है। नानक सी, नानक सी, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस अभी गलती से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। इतनी लापरवाही। ऊपर आओ, मैं तुम्हें उठा कर ले चलता हूँ। तो मुझे नीचे उतार, मैं खुद चल सकती हूँ। लेकिन तुम्हारा पैर। हमें ऐसे कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं। मैं अब चलती हूँ, देर हो रही। अरे संभल कर। बी 1 मिनट देर हो गई। अरे सीसी, तुम फिर से लेट हो गई। संभलना कहीं। मिस्टर गू, तुम्हें पकड़कर डांटे ना। हाँ सही कहा, बॉस को लेट आने वाले बिल्कुल पसंद नहीं, पहले भी कई लोगों को निकाल चुके हैं। छे नानक सी, मेरे ऑफिस में आओ। जी। मेरी ये काली जुबान। मिस्टर गु, जब कंपनी में कोई ना हो तो मुझे मिस्टर गु बुलाने की जरूरत नहीं। आखिर ये कंपनी, थोड़ा संभल कर रहना ही बेहतर है। जैसा तुम्हें ठीक लगे, यहाँ आकर बैठो। सच तो यह है कि जब वो गुस्से में नहीं होते तो वो एक अच्छे दिल जीतने वाले लड़के जैसे लगते। तुमने क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। इन दिनों घाव पर पानी मत लगने देना। और हाँ, अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो मुझे फोन करना, याद रखना। मिस्टर गो, एक पार्ट प्रोजेक्ट, कुछ चीजों की अभी आपसे पुष्टि करनी। मिस्टर गो, एक पार्ट प्रोजेक्ट के लिए मिस्टर सू और मिस्टर लू लगातार बोली। आप देखिए कि अंत में हमें किसके साथ काम करना है। मुझे देखने दो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कोई यहाँ है? शरारत मत करो। लेकिन नीचे रहना बहुत है। वो जुनोई, तुम क्या कर रहे तो छोटी मालकिन, मिस्टर गो, छोटी मालकिन आपके साथ हो। अपनी जुबान पर लगाम रखो। अगर मैंने कंपनी में जरा सी भी आवाज सुनी तो अपना बोनस भूल जाना। जी सर। कैसा रहा नानक सी? मिस्टर गू ने तुम्हें डांटा तो नहीं? हाँ हाँ, तुम ठीक तो हो ना? हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं है, आखिरकार वो तो मर्द फंसाने में माहिर है। यहाँ तक कि मैनेजर सू का आदमी भी वो छीनना चाहती है। सुपरवाइजर, आप ये क्या बकवास कर रही हैं? मेरा और मिस्टर को
रिश्ता एकदम पाक साफ है, वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। अच्छा, तो फिर सुबह मिस्टर गू ने तुम्हारा पक्ष क्यों लिया? बस कीजिए, सुपरवाइजर वहाँ चुना हुई हमेशा से स्टाफ का ख्याल रख। आज भी उन्होंने बस एक कर्मचारी को घायल देखा तो परेशान। आप इसका गलत मतलब मत निकाल। मैनेजर सू सही कह रही। मिस्टर गू भला क्यों पसंद करेंगे ऐसी छोटी इंटर्न को? अगर पसंद करेंगे भी तो वो आप जैसी मैनेजर सू को ही करेंगे। लेकिन शेन नानक सी, मुझे तुम्हें बता, हालांकि मैं जानती हूँ तुम्हारे और जुनोही के बीच कुछ, पर आखिर फाक होता है। अगर दूसरों ने गलत समझा तो अच्छा नहीं होगा। मैं ध्यान रखूं, लेकिन इन बातों की तुम्हें अपनी जुबान पर काबू रख। तुमने क्या कहा? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मिस्टर गो, हम छोटी बहन नानकसी के साथ काम के बारे में बात कर रहे थे। बेहतर होगा कि ऐसा ही हो। भूलो मत, 3 बार के मौकों में से तुम्हारे पास अब सिर्फ आखिरी बार बचा है। सब तैयार हो जाओ टेक पार्क प्रोजेक्ट की समस्याओं पर अब एक मीटिंग होगी। नानकसी, कुछ चाय पानी तैयार करो। तकनीकी क्षेत्र के निर्माण के अनुसार हमें इस हिस्से को विकसित करना और फिर इसके ठीक बाद वाले हिस्से। हमारे वर्तमान विकास के लिए आप सभी देख अपने हाथों में मौजूद सामग्री। वो जुनोही मीटिंग चल रही है। डर क्यों रही हो? कोई नहीं देख रहा। शेन नानक सी, तुम क्या कर रही हो? माफ करना मिस्टर गो, मेरी ये मंशा नहीं थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुर्सी की गलती है, कुर्सी की गलती है। अरे बेचैन, बाद में इस कुर्सी को बदल देना। जी मिस्टर गो, हमारा टेक पार्क प्रोजेक्ट अब एक महत्वपूर्ण चरण। हमने लू ग्रुप के साथ सहयोग की तैयारी, लेकिन हमें अपनी तरफ लू ग्रुप के जनरल मैनेजर से तालमेल बिठाने के लिए किसी को भेज। मिस्टर गो, आपके हिसाब से इसे भेजना सही? सोचा नहीं था कि जुनोही इस बार हमारे परिवार को, लेकिन सुनायलू ग्रुप के जनरल मैनेजर ठरकी बूढ़े आदमी इस बार शायद इस मौके का फायदा उठाकर जुनोही के मन में नफरत पैदा कर शेन नानक सी के। मुझे लगता है जुनोही, मुझे लगता है कि शेन नानक इस प्रोजेक्ट के लिए भेजना बेहतर। मैं चाहूंगी। नहीं, वह बस एक इंटर्न है, उसे इन चीजों का कोई अनुभव नहीं है। हमें किसी समझदार और अनुभवी व्यक्ति को भेजना चाहिए। जुनोही, मेरी बात तो पूरी। मैंने शेन नानक सी को इस डील के लिए इसलिए चुना कि उसकी और लू खानदान के शहजादे लू चैन की पुरानी जान पहचान इस रिश्ते के डील करना तो सब दिख हो जाएगा। हाँ, मैनेजर सू सही कह रही है। लेकिन जुनोही, हिचकिचाने की क्या बात, मैं बस छोटी बहन नानक सी को डील के लिए भेज रही हूँ, कुछ और नहीं। क्या उसे कोई खतरा होगा, या फिर छोटी बहन नानक सी कंपनी के लिए काम नहीं कर? क्या वो मिस्टर गू मुसीबत दूर करना नहीं चाहता? बिल्कुल, मैं तैयार। मिस्टर गू, आप चिंता न करें। भले ही मुझे अनुभव नहीं, पर मैं सहकर्मियों से देख सकती हूँ। पूरी तैयारी के बाद जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि ये काम बखूबी पूरा करूँ। ठीक है, तो बस इतना ही। मीटिंग खत्म। मिस्टर गो, आप वाकई छोटी मालकिन अकेले जाने दें। भले ही वह लू कॉर्पोरेशन के शहजादा को जाने, लेकिन असल में हमारे साथ लू ग्रुप के जनरल मैनेजर बात कर। जहां तक मुझे पता है उस आदमी की साख कुछ खास नहीं। किसी को लगाओ नानकसी पर नजर रखने के लिए। अगर कोई बात हो तो मुझे तुरंत बताओ। जी सर। ठीक है, फिक्र मत कीजिए मिस, मैं संभाल लूँ उस शेन नानकसी नाम की इंटर्न को। लेकिन काम होने के बाद लू परिवार के साथ मेरे सौदे का सबूत क्या आप मुझे दे देंगी? बस काम हो जाए, फिर कोई नहीं जान पाएगा कि आपका सुपरिवार से कोई भी रिश्ता है। रुकिए, बिना अपॉइंटमेंट के अंदर जाना मना है। हाँ, मैं किचुआंग ग्रुप से मैनेजर जांग से बात करने। हम सिर्फ अपॉइंटमेंट देखते हैं, अगर नहीं है तो कृपया वापस जाइए। उसे अंदर आने। कृपया अंदर आए। मिस्टर जांग, इस छोटे इंटर्न की बॉडी वाकई शानदार है। मैं किचुआंग ग्रुप की तरफ से प्रोजेक्ट सहयोग पर चर्चा करने। ओह, ये चेहरा कितना खूबसूरत। नमस्ते, आओ आओ, पहले बैठो। बैठकर आराम से बात करते हैं। मिस्टर जांग, ये हमारे किचुआंग ग्रुप प्रोजेक्ट फाइल है, आप देख लीजिए। क्या इसमें कुछ बदलाव चाहिए? कोई जल्दी नहीं, इन पर बाद में बात करें। पहले असली काम की बात करते हैं।
मिस्टर जांग अपनी हद में रही, मुझे केचुआंग ग्रुप सहयोग के लिए भेजा। अगर आप नहीं रुक तो मुझे लगता है कि बात करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए दरवाजा खोल। बाछू, तुम वानरू की एक मामूली इंटर्न केचुआंग ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर। अगर समझदार हो तो यहाँ आओ और मुझे खुश करो। मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, तुम्हें पक्की नौकरी मिल जाएगी। हम दोनों के लिए ये फायदे का सौदा। हाँ। तुम सपना देख रहे हो। आज तुमने जो भी कहा है मिस्टर गू, तब सच रिपोर्ट हो। तुम सच में सीधे नहीं मानो। जियांग शहर में ऐसी कोई औरत नहीं है जिसे मैं पा न सकूं। आज मैं तुम्हें बहुत मजा चखाऊं। तुम क्या करना चाहो? मेरे पास मत आओ। तुम्हें दूसरों का डर नहीं? दूसरों का डर? ये मेरा इलाका है, किसे पता चलेगा? अगर पता चल भी गया तो किसकी हिम्मत है बोलने? आज तुम चाहे जितना तड़पो, सब बेकार। हाँ 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 हाँ। कमीनी की इतनी हिम्मत। अब देखो मैं क्या करूं। बाहर आ जाओ, वरना जब मैं ढूंढ लूंगा हाँ 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 तो खेल और भी मजेदार हो जाए। गू जुनो, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। हेलो नानकसी। गू जुनो, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। हेलो नानकसी। तुम एक इंसान पे नजर भी नहीं रख और उसे फोन करने के लिए बाहर जाए। जुना हो, मेरा पैर लगता है टूट गया। बेचैन, उसे अस्पताल ले जाओ। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। जुना हो, उम्मीद है कि वहाँ सब ठीक हो। गू जुनो, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? अगर तुम अभी बाहर आती हो तो मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच, लेकिन अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही तो फिर मुझे दोष मत देना। मैंने मिस्टर गू को फोन बस पहुंच नहीं हुआ। मिस्टर गू, तुम वानरू की एक मामूली इंटर्न मिस्टर गू से संपर्क कर सकती हो? हूँ। इसे बेवकूफ बना रही हो क्या? मैं तुम्हें 3 साल का बच्चा लगता? तुम नीच औरत, तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया है। अगर तुम बाहर नहीं आती तो मैं खुद ही अंदर आ जाऊंगा। दरवाजा खोलो इसको। भागो। कमीनी, तुम बहुत तेज भाग रही थी ना। मुझसे गलती हो गई मिस्टर जांग। मैं विनती करती हूँ मुझे छोड़। अगर तुमने मुझे छोड़ दी, मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। कुछ भी द सकती हो तो फिर मुझे तुम्हारा जिस्म चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जुन हुई तुम्हें नहीं छोड़कर। तुम बरबर के रही थी मिस्टर गू तुम्हें बचाने आएंगे तो वो कहान है। एपीएनआई किस्मत मान लो। आखिर तुम सर्फ वानरू की एक मामूली इंटर्न हाइटो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। नानकसी, ठीक है, डरो मत, मैं हूं ना। छोटे मालिक लू तो छोटे मालिक लू मैं। मुझे नहीं पता था ये। नहीं नहीं नहीं, मिस शेन आपको जानती, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम और क्या करना चाहते हो? छोटे मालिक लू मैं। छोटे मालिक, मुझसे गलती हो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं। कृपया करके मुझे एक मौका और दे दीजिए। देखिए मैंने लू ग्रुप के लिए कड़ी मेहनत की 20-30 साल तक। बस मुझे एक मौका और दे। अगर मुझे पता होता कि मिस शेन आपको जानती तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती। मैं ऐसा कभी नहीं करता। बस बहुत हुआ। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कंपनी में तुमने क्या गुल खिलाया। पहले तुम कंपनी के पुराना कर्मचारी थे, इसलिए मैंने अंक चूरा लेना की, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे करीबियों को निशाना बनाओगे। छोटे मालिक, नहीं नहीं ऐसा नहीं। कोई है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। मैं इसे कंपनी में दोबारा नहीं देखना चाहता। छोटे मालिक, मुझे एक मौका और। छोटे मालिक लू। क्या तुम सच में ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। लो चेन हुई, तुम एक कमीने हो। लो चेन हुई, कमीने। कुछ नहीं, तुम क्या कर? सीनियर, क्या आप ठीक है? नानकसी, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं हुई। क्या तुम बिना वजह पूछे हाथ उठा? अगर सीनियर चेन हुई ना होते तो मैं अब तक उस मिस्टर झांग के चंगुल में फंस चुकी हूँ। माफ करना, मैं बस बहुत घबरा गया था। क्या तुम ठीक हो? मुझे क्या हो? तुमने फिर बिना वजह पूछे हाथ। सीनियर से माफी मांग। मैं उससे माफी मांगू? तुम्हारा इरादा बुरा नहीं। सीनियर, मिस्टर को मुझे ढूंढने के लिए परेशान। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे पता है मिस्टर गू का इरादा गलत नहीं था। माफी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टर गू खुद यहाँ आए। तो चलिए लू कॉर्पोरेशन और केचुआंग के प्रोजेक्ट पर बात करते हैं। नानकसी, तुम आराम करो।
ठीक है। अरे मिस्टर लू, अपना कोट मत भूलना। शुक्रिया मिस्टर गो। यहां मेरा इंतजार करो। आज की साझेदारी पक्की हो गई, बस तुम्हें थोड़ा सहना पड़ा। कोई बात, आज मैंने तुम्हें चिंता में डाल दी। अच्छा है कि तुम जानती हो, घर चलकर इसका हर्जाना देना होगा। नानकसी, तुम वापस आ गई। क्या तुम ठीक हो? हमने सुना था। चिंता के लिए शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। चुनाव हुई अभी के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे अस्पताल भेजने के लिए मुझे नहीं पता था छोटी बहन नाना इतनी बड़ी मुसीबत। शुक्र है वो ठीक है, वरना मैं शर्मिंदगी से मर जाती। कोई बात नहीं, ये तो बस मेरा फर्ज था। वो इतनी देर से इसलिए कि वो पहले सुवानरू को छोड़ने गए, तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो मेरी परवाह कर। आज मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर। शेन नानकसी कहाँ गई? मिस्टर गु, नानकसी की तबीयत ठीक नहीं, उसने कहा। वो पहले चली गई। तबीयत ठीक नहीं है? मिस्टर गो, मिस्टर लू और मिस्टर सू ने आपको दावत पर बुला, आपका क्या ख्याल है? इसे मना कर दो, और आज रात कोई मुझे परेशान न करे। मैंने सुना है कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम्हें अस्पताल ले चलूं? आखिर बात क्या है? तुम आखिर कब तक मुझसे झूठ बोलते रहो? मैंने तुमसे कब झूठ बोला? तुम रहने दो। ठीक है, तुम अब आराम करो। नानकसी, इसे ले जाकर मिस्टर गु से साइन करवा लो। सुनिए मिस्टर को, इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। क्या वो मुझे अनदेखा कर? अरे रुकिए तो सही। वो छोटी माल, क्या आप ऊपर आएंगी? नहीं, मैं अगली बारी का इंतजार कर। मिस्टर गो, क्या आपकी छोटी मालकिन के साथ अनबन चल रही है? सीनियर चीना, आप यहाँ क्या कर? ओह, मैं लू ग्रुप की ओर से केचुआंग में शामिल हुआ हूँ। आने वाले लंबे समय तक मैं केचुआंग में काम करूंगा। आगे चलकर नानकसी, मुझे आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी। सच में ये तो बहुत अच्छा है। सीनियर चेन हो तो मैं आपको अच्छी तरह से केचुआंग ग्रुप दिखा सकती हूँ। जरूर। तो फिर उस समय क्या आपके पास काम काफी कम हो गया है? बादी खुशी से बातें हो रही हैं। जो फाइल्स तुमने मुझे दी थी उन्हें फिर से चेक करो। 10 मिनट माइन मुझे चाहिए। देख हाय। अरे मिस्टर गो। अरे रहने दीजिए सीन। नानकसी, वो एस क्यों कर रहे हैं? क्या उनका मूड खराब है इसलिए तुम पर चला रहा है? हैं? एक काम करो, तुम हमारे लो ग्रुप में इंटर्नशिप कर लो। मेन वाला करता हूँ, ऐसा बुरा बर्ताव पहन नहीं होगा। ना ही रहने दीजिए सीन। मिस्टर गू शायद चाहते हैं मैं कुछ नया सीख। दिखाई कुछ कार ऑफर बताती हूँ। मुझे लगा शेन खानदान की बड़ी बेटी आज कमरे में सोने नहीं आएंगी। मैं क्यों ना आऊं सब। ये मेरा बिस्तर है और ये कंबल भी मेरा। तुम कहते उधर हाथ। ये कमरा माने मेरे लिए रिया है। अरे अब ये क्या कर रही हो? लक्ष्मण रेखा दबाना एज से हम एज हाय सो कोई भी इसे पार नहीं करे। मेन हट पार नहीं करूंगा चाहे तुम कितनी
भी मिन्नतें इनकार लो। और अगर तुमने आने की हिम्मत की, नामुमकिन है। मेन फाश पार सो जोंगा पार हद पार नहीं करूंगा। देखा है, अपनी बातें याद रखना। नहीं, अभी तो कहा था कि हड़ पार नहीं कर। मुझे भी तो कंबल चाहिए। मुझे वफा हाँ, शेन नानक सी। ऊपर बैठा, अगर तुम ऊपर आए तो मेन मक्को बता। शेन नानक सी, तुम सच माइन बहुत निदार होती जा रही हो। मिस्टर गु, टेक पार्क प्रोजेक्ट में गड़बड़ हो गई। क्या हुआ है? किसी ने प्रोजेक्ट का पैसा छेदा। AB प्यूरी कंपनी माइना की छोटी मालकिन की वजह से प्रोजेक्ट रुक गया। वो ऐसा कैसे कर सकती है? चलो मैं देखना चाहता हूँ किसकी हिम्मत हुई प्रोजेक्ट में हेराफेरी करने की और मेरी पत्नी को फंसाने की। क्या सच में उसने ये किया? सोचा नहीं था शेन नानक से ऐसा कुछ करेगी। मिस्टर गू तो उसे कितना मानते थे। वही तो उम्मीद नहीं थी। आखिरकार उसने हमें धोखा दिया। सच में शक्ल पे मत जाओ। चचो, क्या कुछ हुआ है? सब लोग ऐसे अजीब क्यों लग रहे हैं? कोई भी तुम जैसी गद्दार को देखेगा तो ऐसा ही करेगा। इसमें अजीब क्या है? कतार, कैसे कतार? नाटक बंद करो। शेन नानक से नहीं पता था तुम इतना नाटक करोगे। मैं क्या नाटक कर रही? शेन नानक, सच कहूँ तो सबको आगे बढ़ना है। तुम कहीं और जाना चाहती हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन गद्दार बनना ये तो बिल्कुल गलत है। तुम आखिर क्या? अभी भी नाटक। तुम्हें लगा कि सब बिल्कुल परफेक्ट था। तुमने केचुआंग ग्रुप के पैसे चुराए, जिससे टेक पार्क प्रोजेक्ट रुक गया। अब क्या सजा मिलेगी तुम्हें? क्या प्रोजेक्ट का पैसा चोरी होगा? ये मैं नहीं किया। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मैनेजर सो, क्या आपके पास कोई सबूत? अगर सबूत नहीं है तो ये एक चौथा इल्जाम। चौथा इल्जाम? तुम्हें सबूत चाहिए तो ये रहा सबूत। तुम सब इस ध्यान से देखो। शेन नानक से एब सबूत सफ है। क्या आप भी बहाना बनाओगी? ये मैट सोचो कि मिस्टर गू तुम्हें बचाते हैं तो तुम कुछ भी कर सकती हो। आप बात ग्रुप के फायदे के है। मिस्टर गू भी तुम्हें ना ही बचाएंगे। ये देख, ये मैंने अभी निकाल कंपनी की बैलेंस शीट। इस पे साफ साफ दिख रहा है कि तुमने हर थोड़ा थोड़ा करके निकाला। टेक पार्क प्रोजेक्ट का पैसा क्या तुम्हें लगा एक बार में थोड़ा चुरा? किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने ये काम नहीं किया है। इस रिपोर्ट में कुछ गलत बात। क्या गाटबात हो सकती है? शेन नानक से हम सब जानते हैं कि तुम्हारा लू ग्रुप के शहजादा लू चेनहोई के साथ रिश्ता कुछ खास है, लेकिन तुमने उसके लिए हमारे केचुआंग ग्रुप को धोखा दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। बकवास मत करो। मैं छोटे मालिक लोग को बस सीनियर मानती हूँ। हमारे बीच भला क्या हो, कोई खास रिश्ता नहीं है। और वैसे भी चाहे हमारा रिश्ता कितना भी अच्छा, कभी ऐसा नहीं कर कंपनी के पैसे चुराने जैसा काम। शेन नानक सी की हालत देखकर लगता है कि शायद इस मामले में कुछ और बात है। अब और क्या बात हो सकती है? मैनेजर सू ने सारे सबूत दिखा दिए हैं। मुझे तो लगता है 80% ये शेन नानक सी ने ही किया है। चुचू, कोको, तुम लोग यकीन मत करो, ये मैंने नहीं किया। ये रिपोर्ट पूरी तरह से फर्जी। हाँ, तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैं तुम्हें फंसा रही। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन इसमें जरूर कोई गलतफहमी। शेन नानक सी, ओ शेन नानक सी, बात अब इतनी आगे बात। अब भला क्या गलतफहमी? क्या तुम चाहती हो कि हम पुलिस स्टेशन भेज, तभी तुम सच उगलो? मैं चाहे पुलिस स्टेशन ही क्यों ना जाता, पर ये काम मैंने नहीं किया। शेन नानक, क्या तुम थोड़े से पैसों के लिए अपना पूरा करियर बर्बाद कर दोगी? हाँ नानक सी, तुम बस अब सच बता दो। इसे खींचने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। नानक सी, जल्दी से बता दो कि पैसे कहाँ हैं और वो पैसे वापस कर दो। मुझे यकीन है मैनेजर सू और सुपरवाइजर वांग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। नानक से ने ये बिल्कुल नहीं किया है। सीनियर, नानक से कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। लू चना, तुम उस पर विश्वास करते तो क्या हुआ? तुम्हारा भी इस मामले से लेना दे। पता नहीं तुमने तब क्या चाल चली। परिवार से टेक पार्क प्रोजेक्ट छीन लिया। अब और मुनाफिक इंटर्न को रिश्वत दी, कंपनी का पैसा चुराया। तुम्हारी चालें वाकई कमाल। तुम छोटे मालिक लोग भूलना मत, ये केचुआंग आपकी समस्या तो वो संभाल लेंगे, लेकिन अभी हमें कंपनी के अंदरूनी मामले सुलझाने। मुझे लगता है छोटे मालिक लोग को बाहर जाना। नानक सी, अगर तुम नहीं मानती तो कोई बात, मेरे पास और भी तरीके। हर जगह के नियम होते, केचुआंग ग्रुप के भी अपने। अगर तुम अब भी नहीं मानती तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। यहाँ से तो फिर तुम्हें ये हिम्मत किसने दी मेरे इंसान को हाथ लगाने की?
जुना हो, तुम सही समय पर आए। मैं तुम्हें इसी बारे में बता कि नानकसी ने तुम्हारे भरोसे का फायदा और कंपनी के पैसे चुरा। इस बार तुम्हें उसे कड़ी सजा देनी। शेन नानकसी को सजा दूं? मुझे लगता है कि सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। तो हमारे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम नहीं जानती? तुम अभी मुझसे बहस कर रही हो? आखिर तुम क्या कह रहे हो? जुना हो, आज की ये बात शेन नानकसी द्वारा पैसे चुराने, तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? हाँ मिस्टर गु, शेन नानकसी ने ही गलती की। मुझे वो पहले से ही ठीक नहीं लगती थी। अब हमारे पास उसके खिलाफ सबूत, तो आपको उसे सजा देनी ही चाहिए। क्या मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत है? सुवानरू, तुम मानोगी नहीं। ठीक है, मेरे पास तुम्हें मनवाने के कई तरीके हैं। मैंने सच में ऐसा नहीं सोचा था कि ये सब तुम्हारी ही साजिश थी। ये क्या है? ये क्या है? ये सुवानरू के खिलाफ कंपनी का पैसा चुराने का सबूत। क्या 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 उसने चोरी की? मैंने नहीं किया। जुना हो, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते अभी भी इनकार कर रही हो? कंपनी की बैलेंस शीट जाली हो सकती है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट को तुम नहीं बदल सकती। इस दस्तावेज के अंदर तुम्हारे सभी खातों के लेन देन का पूरा विवरण है, जिसमें केचुआंग ग्रुप से निकाला गया पैसा भी शामिल है। मिस्टर सू, ये क्या वाकई आपने किया है? अब तुम्हें क्या कहना है? मैं तो बस परिवार के लिए कुछ करना। जुना हो, मेरे प्यार की खातिर क्या तुम मुझे इस बार माफ कर दो? मुझे सच में अपनी गलती का एहसास। बहुत देर हो चुकी है, इसे यहां से ले जाओ। सु वानरू, मेरा भरोसा तोड़ने और कंपनी का पैसा चुराने के लिए अपनी बाकी की जिंदगी जेल में पछताते हुए बिताओ। सुपरवाइजर वांग, जहां तक तुम्हारी बात है, तुमने सही इंसान को नहीं पहचाना। भले ही तुम्हें गुमराह किया गया, लेकिन तुमने गलत का साथ दिया। अब से तुम सुपरवाइजर नहीं हो। बिक्री विभाग में एकदम शुरुआत से काम करो। जुना हो, मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तुम पर भरोसा तो होगा ही। पत्नी? नानकसी, ये सब क्या है? नानकसी, तुम और मिस्टर गु। सच तो ये कि असल में जुना हुई और मेरी शादी बहुत पहले हुई। बस कंपनी में माहौल खराब ना, इसलिए हमने इसे छुपा कर रखा। अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि तुम मेरी पत्नी हो। नानकसी, क्या मिल ये कौन है? नानकसी, कहीं ये तुम्हारा वही पूर्व प्रेमी तो नहीं जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी? पूर्व प्रेमी? शादी होने वाली? शेन नानकसी, तुमने मुझसे और क्या क्या छुपाया है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? जुना हो, मेरी बात सुन। जुना हो, जल्दी से ये सूप चखिए जो मैंने खास आपके लिए बनाया। इसे एक तरफ रख दो। अच्छे बच्चे बने। ये सूप गर्मा गर्म ही पीना चाहिए, ठंडा होने पर ये अच्छा नहीं लगेगा। कैसा है? कैसा लगा? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, अगली बार मैं इसे और बेहतर बना। तो आप लोग ये सूप गर्मा गर्म पी लीजिए। अब मैं आपको और परेशान नहीं करूँ। मिस्टर गो, ये आप अकेले खत्म नहीं कर, क्यों ना मुझे भी थोड़ा चखने दे। कोई बात नहीं, मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, मैं इसे पी सकता हूँ। ओह, वैसे ये तिमाही के नवीनतम महिलाओं के कपड़े नानकसी के कमरे में ले जाओ। मिस्टर गो, क्या आप मालकिन से नाराज नहीं? फिर भी आप छोटी मालकिन पर इतना प्यार क्यों? मेरे पास बहुत पैसा है क्या? मैं इसे मजे के लिए नहीं फेंक सकता। ठीक है। नानकसी, वाकई है। मैं कहाँ हूँ, इसे तुम्हें क्या लेना दे? शेन नानकसी, तुम्हारा क्या मतलब? क्या मतलब? हमारा ब्रेकअप हो चुका, क्या तुम मेरा पीछा करना छोड़ सकते हो? नानकसी, मैं मानता हूँ कि हमारा ब्रेक दहेज की समस्या के कारण। चलो कहीं बैठकर बात, तुम जो चाहोगे वही हो। माफ करना पूर्व, मेरी शादी हो चुकी, मेरे और तुम्हारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। कृपया थोड़ी शर्म कर, मुझसे चिपके रहना बंद कर। पिताजी। अरे नानकसी, तुम जल्दी घर आ जाओ। ठीक है। नानकसी, मुझे एक मौका और। अगर तुमने पीछा किया तो मैं पुलिस बुला। कितने परेशान कर। नानकसी।
चाचा जी, दादाजी ने आपको शेन परिवार का मुखिया बनाया था क्योंकि उन्हें आपके चरित्र पर भरोसा था। लेकिन अब आपकी बेटी शेन नानकसी दूसरों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। ऐसी हरकतें करना मर्यादा के खिलाफ है। इसने हमारे शेन परिवार की नाक कटवा दी है। किंग हान, अभी ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी। शायद बात वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। पिताजी बात बिल्कुल वैसी ही। नानकसी तुम पिताजी आप चिंता न करें, मैं सब संभालूंगा। हाँ हाँ, छोटा भाई, तुमने वाकई एक बहुत अच्छी बेटी पाली है जो इतनी बेशर्मी से जवाब दे रही है। तुम जैसी बेवफा औरत वापस आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम मेरी प्यारी बहन, अगली बार बोलने से पहले जरा अपनी औकात देख लेना। ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ आऊँ और जब चाहूँ जाऊँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ खड़े होकर बातें बना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? शेन नानक से तुम्हारी हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया? छोटा भाई पिताजी ने तुम्हें परिवार का मुखिया बनाया क्योंकि उन्हें तुम्हारे संस्कारों पर भरोसा था। लेकिन अब जरा अपने परिवार की हालत तो देखो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो तुरंत परिवार का मुखिया का पद छोड़ दो। अब तुम इसके लायक नहीं रहे। पिताजी परिवार का मुखिया बनने के लायक नहीं, तो क्या ताऊजी आप इसके लायक? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैं फिर भी तुम्हारा बड़ा हूँ। क्या तुम अपने बड़ों से ऐसे बात करती हो? ओह मेरी ऐसी हिम्मत का। बिल्कुल शेन नानकसी, तुम्हारे जैसे व्यवहार के साथ तुम्हारे परिवार के पास कोई रास्ता नहीं। शेन परिवार का कार्यभार संभालने का। व्यवहार? मेरे व्यवहार में क्या समस्या है? तुम्हारी बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है ये परिवार की शादी तोड़कर तुमने हमारा कितना नुकसान किया है? नुकसान? कैसा नुकसान? क्या मेरे पूर्व प्रेमी से शादी न करने शेन परिवार बर्बाद हो? और वैसे भी मेरे पिताजी शेन परिवार का मुखिया, जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो तुम लोग क्यों बोल रहे हो? तुम बिल्कुल तर्कहीन हो। शेन नानक से तुम सच में सुधर नहीं सकते। हमने सारी खबरें देखी हैं। ये जीआईयू को धोखा देकर तुम गू जुनहुई के साथ चक्कर चला रही हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं? क्या तुम्हें पता है ऐसा करने से हमारे शेन परिवार पर कितनी बदनामी आएगी? मैं बस अपनी खुशी तलाश रही हूँ। इसमें बदनामी वाली क्या बात? ताऊजी अब जो कुछ नावे की सवारी कर और इतने धोखेबाज है तो वो क्या? वेस किंग हान, छोटी बहन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि बेहतर होगा तुम एक डीएनए टेस्ट करवा देखने के लिए कि तुम्हारी असली माँ कौन है। इतने सालों से असली बार माँ बदलती रही। शेन नानकसी, अरे तुम मुझे क्यों बुला रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ एक डीएनए टेस्ट करवाऊं? देखो मैं इसमें शामिल नहीं होंगी। कहीं ना ऐसा ना हो कि तुम असली ना निकलो, फिर मुझे कितनी शर्मिंदगी हो। छोटा भाई, तुम न साच में एक बहुत है टेस्टर बेटी पाली है। ये एजे ये बात याहिन खत्म नहीं होती। चलो अलविदा, रास्ता साफ है। नानकसी, तुम ए थोड़ी से रो से अलग लग रही हो। पिताजी मैंने एक बात सीखी कि शेरफोन को लॉक दबा और कमजोरन का फायदा होता है। हम जितना झुकेंगे वो उतना है। हेड पार कर और हुमैन परेशान कर। तुम बदी हो गई हो। वाइज, ये परिवार के साथ तुम्हारा क्या हुआ? मैंने उनसे साफ कह दिया कि मेरा आप ये परिवार कोई रिश्ता नहीं है। और गू जुनहुई के बारे में क्या? हाँ, मैंने आपको वही बताने वाली थी। मैंने और कुछ न हुई फिर से साथ है। इतनी बड़ी बात पर तुमने मुझसे सलाह तक नहीं ली। तुमने गू जुनहुई के साथ जो किया, एब जैब सब दिखे का वो पहले की तरह रहेगा। पापा आप चिंता मत कीजिए, मुझे यकीन है वो ख्याल रखे। मैं भी अपना काम पिछली गलतियों को सुधारूंगी। ठीक है, अगर तुमने सोच लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर बाहर कोई तकलीफ हो तो हर ए जना तुम्हारे पापा का घर हमेशा तुम्हारा सुरक्षित ठिकाना है। मुझे पता था कि पापा पापा शेन नंशी की हिम्मत कैसे हुई? आज की शंदनशी को चला गया। वेस्ट वो इतनी बातें ना ही करती थी। आप हुमैन क्या करना चाहिए? दादाजी ने सबके खिलाफ जाकर परिवार चाचा जी को सौंप दिया, जिस वजह से हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। ह्यूमेन कोई रास्ता निकलना होगा परिवार का मुखिया पद लेने के लिए, लेकिन सिर्फ हमारी ताकत से ये काम नहीं हो पाएगा। तो आपका क्या मतलब है? शेन नंची का ये परिवार से झगड़ा हुआ तो हम ये परिवार के साथ जुड़े। मेरी बेटी की सुंदरता देखकर मुझे ना ही लगता कि मिस्तार ये माना कर पाए। एक बार उनका साथ मिल गया तो शेन नाची के परिवार को परिवार का मुखिया पद देना होगा। मैं न्यूज पछताते देखना चाहती हूँ। एक टीयर डू निशानी। मिस्टर गु आज रात एक चैरिटी व्यापार जगत के सभी दिग्गज अपनी पत्नी को साथ ला रहे हैं। क्या आप भी मालकिन को साथ ले जाना? हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर चलूँ। तुम तो आमतौर पर ऐसे आयोजनों को पसंद नहीं करती, फिर आज कैसे तैयार हो गई मेरे साथ चलने के लिए?
मैं बस आपकी थोड़ी मदद करना चाहती हूँ और इस बहाने आपके साथ वक्त बिताना चाहती बेचैन गाड़ी तैयार करो। मिस्टर, ये मुझे खास तौर पर चैरिटी ऑक्शन में ले जाने आए हैं। इसके खत्म होने के बाद मुझे मिस्टर ये का शुक्रिया कैसे करना चाहिए? तो तुम ही कैसे शुक्रिया करो? नानकसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो ऐसे आयोजनों में आना पसंद नहीं। मिस्टर, ये मैं नीलामी में आऊँ या नहीं, क्या इसके लिए मुझे पहले आपको बताना पड़ेगा? नहीं नानकसी, मेरा तुम्हारा क्या मतलब? मिस्टर, ये मत बोल कि हमारा ब्रेकअप हो चुका। नानकसी, चचेरी बहन, मिस्टर ये बस तुम्हारी परवाह कर रहे हैं। तुम उनसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तो क्या ये मेरी प्यारी बहन नहीं है जो जिस दीदी को नहीं चाहिए? तुम उसे पाने के लिए इतनी क्यों हो रही हो? चचेरी बहन, तुम ये क्या कह रही हो? ये बहुत कड़वा है। आज मिस्टर ये ने मुझे इस चैरिटी ऑक्शन में आने के लिए आमंत्रित किया है। अच्छा, ये जियायु तुम वाकई बहुत बेताब, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दी मेरी इस बहन से सावधान। इसके बहुत सारे मर्द, कहीं वो तुम्हें धोखा न दे और तुम्हें पता भी न चले। चुनो हुई, चलो यहाँ से चलते हैं। रुको, चाहे मेरे कितने भी मर्द हो, क्या वे तुमसे ज्यादा हो सकते हैं? वो जो तुम किसी को ऐसे कैसे उसने मेरी पत्नी का अपमान किया है, उसे मारना तो बस शुरुआत है। चुनो हुई, नीलाम जल्दी शुरू होने वाली, चलिए अंदर चल। चलो। मिस्टर ये, आप उन्हें कैसे जाने दे सकते हैं? उसने अभी मुझे मारा था। ये तुम्हारी अपनी गलती। अगली बार सावधान। मिस्टर ये नानकसी, मेरी बात है और शेन वैसे नहीं है जैसा तुम उसने बस। मिस्टर, ये मुझे आप में और शेन किंग हान के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए आपको मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन मिस्टर ये, मेरी बीवी तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहती। क्या तुम्हें इंसान की भाषा समझ नहीं आती? भोजन हुए एक नहीं, तुम्हें कुत्ते की तरह घुटनों पर बैठकर रहने की भीख मांगने पर मजबूर। आप सभी का स्वागत है एजी की इस चैरिटी ऑक्शन में। ये नीलामी थोड़ी खास है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही चीज है और वह है लूलन का प्राचीन साम्राज्य की रानी का पहना हुआ हीरे का हार। तो ये लुलान क्वीन आ रहा है, ये सच में लाजवाब है। मिस्टर ये हार कितना सुंदर है, इतना खूबसूरत है। पता नहीं कौन से खुशनसीब औरत इसे पहनेगी। अगर मैंने हार खरीद कर नानकसी को तोहफे माइंड चुकाया, वो मुझे माफ कर देगी और मेरे पास वापस ए जाएगी। क्या तुम्हें ये पसंद है? अगर हाँ तो मैंने तुम्हारे लिए ले लूंगा। आपका ये ख्याल ही काफी है। ये लुलान क्वीन बहुत कीमती होगा। आपने अभी अपना सारा पैसा लगा दिया है पश्चिमी इलाका के इस प्रोजेक्ट में, इसलिए यहाँ खर्च मत कीजिए। इसमें क्या बड़ी बात है? दोस्तों, इस नीलामी की सारी कमाई समाज सेवा के लिए जाएगी। अब मैं आपको और इंतजार नहीं कराऊंगा। लोलन क्वीनर की शुरुआती बोली $50 लाख है। अब आप अपनी बोली लगा सकते हैं। 55 लाख। मैं 60 लाख देता हूँ। कुएं के मेंढक 1 करोड़। किसी ने 1 करोड़ की बोली लगाई है। क्या इससे भी ऊंची कोई बोली है? 1 करोड़ एक बार। 2 करोड़। 2 करोड़। इन श्रीमान ने 2 करोड़ की बोली लगाई है। 2 करोड़ एक बार, 2 करोड़ 2 बार। 3 करोड़। भोजन ये हार मैं हासिल कर। मिस्टर ये, क्या आप मेरे लिए मिस्टर गो के साथ बोली लगा रहे हैं? ठीक है, अगर तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो तो चलो देखते हैं किसकी जेब पहले खाली होती है। 5 करोड़। 5 करोड़। इन श्रीमान ने 5 करोड़ की बोली लगाई है। अब लोलन क्वीन हार 5 करोड़ तक पहुंच गया है। कोई और बोली लगानी है तो जल्दी करे। 5 करोड़ एक बार, 5 करोड़ 2 बार। भोजन हुई, चूंकि तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ जा रहे हो, तो मैं भी तुम्हें जीतने। मैं ये जियायु 8 करोड़ की बोली लगा। क्या तो यही ये ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं? तभी तो लगता है इस नीलामी में हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं बची। करोड़। मिस्टर ये ने 8 करोड़ की बोली लगाई। तो श्रीमान, क्या आप बोली और बढ़ाना चाहेंगे? क्या तुम पागल हो गए? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो तुम्हें उकसा? अगर तुम भावनाओं में बह तो तुम उसके जाल में फंस जाओ। चिंता मत करो, भले ही मैंने सारा पैसा प्रोजेक्ट में लगा दिया है, लेकिन मेरी हैसियत तुम्हारे लिए एक हार खरीदने के लिए अब भी काफी ज्यादा है। कोई बात नहीं, 10 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़ एक बार, 10 करोड़ 2 बार। मिस्टर ये, आपको मेरे लिए इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। इतना कीमती हार अगर आप देंगे भी तो मैं इसे लेने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगी। ये हार तुम्हें लेकर 11 करोड़। 11 करोड़ एक बार, 11 करोड़ 2 बार, 11 करोड़ 3 बार। बधाई हो मिस्टर, ये आपने ये कीमती चीज जीत ली है। मिस्टर ये, आपने बहुत खर्च कर दिया। नानकसी, ये हार तुम्हारे लिए। चलिए,
मैं ये हार स्वीकार नहीं कर, पर आप इसके लिए इतनी मेहनत मत कीजिए। नानक सी, ये हार असल में आपके लिए ही खरीदा गया। आपको ये पसंद था ना? लीजिए। नानक सी, अगर कोई हमें दे रहा है तो हमें इसे रख लेना चाहिए। अगर ये काम नहीं आया तो हम इसे दान कर सकते हैं। तो इस तोहफे के लिए मिस्टर ए का शुक्रिया। सुनिए, नमस्ते, कृपया इस हार को दान करने में मेरी मदद करें। ठीक है। मिस्टर ये शेन नानक सी, सच में एहसान फरामोश है। इतना कीमती हार उसने पलक झपकते ही दे दिया। अगर ये मुझे दिया होता तो मैं इसे संभाल कर रखती और इसे हर दिन साफ करती। तुम्हारी औकात तो तुम इतना महंगा हार पहनो। शेन नानक सी, फिर से वही शेन नानक। आखिर क्यों पूरे जियांग शहर के मर्द सिर्फ शेन नानक सी के पीछे भागते हैं? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। देवियों और सज्जनों, क्षमा करें, इस नीलामी में एक आखिरी चीज जोड़ी गई है। ये चीज थोड़ी खास है। ये एक गुप्त जानकारी है। बस एक खबर है। ये खबर किस बारे में? देखिए मिस्टर, ये मैं बस इतना बांटा सकता हूँ कि ये खबर वेस्ट सबब प्रोजेक्ट से जुड़ी है। एजे जी से भी ये खबर मिलेगी। उसके पास मौका होगा वेस्ट सबब प्रोजेक्ट में बढ़त बनाने का। वेस्ट सबब प्रोजेक्ट? तो ये खबर यहाँ से बेची जा रही है। अच्छा हुआ जो मुझे पहले से पता था। ये खबर असल में किसी काम की नहीं। ये तो पूरी तरह से तो खा इस बारमैन जनोए को इस खरीदने नहीं दूंगी। अब हम इस नीलामी की एक खास चीज की बोली लगाएंगे। वेस्ट सबब की खबर, शुरुआती कीमत 1 करोड़। 1 करोड़? इतना महंगा? आखिर ये वेस्ट सबब की खबर है। वो इलाका तो आर्थिक विकास का मुख्य केंद्र है। सच में सोना है ये जमीन। मुनाफा कम से कम 500 करोड़ होगा, इसलिए खबर तो महंगी होगी। है 1,50,00,000 ये खबर मुझे हर हाल में ये मेरे लू जुनहुई को हराने का मौका बांध। मिस्टर ये, अगर खबर चाहिए तो मुझसे तो पूछ लीजिए। 5 करोड़। लू जुनहुई, तुम वाकई मुझसे मुकाबला है ना? क्या हुआ मिस्टर, ये क्या आप हार मान रहे हैं? हार मानना? ये जीआईयू की डिक्शनरी हार जैसा कोई शब्द। 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़ एक बार, 20 करोड़ 2 बार। मिस्टर ये जीआईयू आपकी वर्तमान उपलब्ध संपत्ति बस इतनी ही होनी चाहिए। हार मान लीजिए, बेकार का संघर्ष मत कीजिए। सिंघान, तुम्हारे पास और कितना नकद पैसा बचा? पहले मुझे उधार दे। मिस्टर ये, मेरे इस कार्ड में 50 लाख से भी कम है। ये मैंने और मेरे पापा ने सालों से जमा किए थे। चिंता मत, तुम्हारा पैसा डूबने। 20 करोड़। मिस्टर गू, अब बोली क्यों नहीं बढ़ा? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिस्टर गू का नकद पैसा बस इतना ही हो। अगर ऐसा है जानकर अब मेरी हुई। मिस्टर ये की बोली 30 करोड़ है। 30 करोड़ एक बार, 30 करोड़ 2 बार। नानक सी, तुम क्या कर रही हो? इस जानकारी पर बोली मतलब एक चाल। इसे खरीदने से न केवल भारी नुकसान बल्कि तुम और गहरे फंस जाओ। तुमने क्या कहा? मुझ पर छोड़ो। 31 करोड़। नानक सी, तुम ये क्या? मिस्टर ये क्या आप इसे नहीं खरीद तो फिर ये जानकारी मैं और जनोई खुशी खुशी रख लेंगे। 31 करोड़ एक बार, 31 करोड़ 2 बार। 40 करोड़। ये मेरी पूरी कैश और संपत्ति। मुझे यकीन है कि गू जनोई के पास अब इतने पैसे। 40 करोड़ काफी। मिस्टर ये की बोली 40 करोड़, 40 करोड़ एक बार, 40 करोड़ 2 बार, 40 करोड़ 3 बार। बिक गया। मिस्टर ये, जल्दी से इस जानकारी को देखिए। जल्दी नहीं नानक सी, देख लिया वेस्ट सबर्ब प्रोजेक्ट की। अब मेरे हाथ, मुझे यकीन है कि जल्द ही मैं गुजुनहुई से आगे निकल। अगर तुम्हें पछतावा और मेरे पास वापस आना तो अभी भी देर। तो फिर आपको बधाई, लेकिन हमारे बीच सब कुछ बहुत पहले खत्म हो। जो आप मुझ पर अपना समय बर्बाद करना बंद कर। क्या तुम भूल गई हमारे बीच के उस प्यार? और तो और उस वक्त मैंने तुम्हारी जान बचाई। क्या तुम मुझे ऐसे ही बदला दो? ये जी आयु, क्या तुम्हें वाकई लगता है मुझे नहीं पता उस वक्त मुझे किसने बचाया? तुम्हारा क्या मतलब? जिसने उस वक्त मुझे बचाया वो कुछ न हुई, ना कि तुम। ये जी आयु, तुम्हें सब पता चल गया। हाँ। अफसोस, जो निशानी तुमने मुझे दी थी वो मुझसे खो गई। कोई नहीं, बस उसे ये जी आयु चुरा लिया। क्या शेन नानक सी, तुम की जादू छलना बंद कर। मिस्टर ये एक बहुत ही शरीफ इंसान है। वो चोरी कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुरंत माफी मांगो, वरना मैं तुम पर बदनाम करना का केस कर दूंगी। मुझ पर केस करोगी? चेन किंग, मैंने कहा था कि तुम बेवकूफ हो और तुम वाकई में हो। ये सब बोलने से पहले तुम एक बार जी आयु से पूछना चाहो क्या उसने वाकई चोरी की? ये कैसे मुमकिन है? मिस्टर ये का किरदार ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बस करो। सोचा भी मिस्टर गो की चीज। मुझे ये अचानक में सोचा था मालिक को वापस, सोचा नहीं असली मालिक मेरे साथ। ये लीजिए। तो फिर धन्यवाद मिस्टर ये, मेरी निशानी ढूंढने के लिए। कोई बात। नानक सी, चलो चलते हैं। ओह हाँ प्यारी बहन, अगली बार मर्द ढूंढते वक्त याद रखना कि दीदी की छोड़ी हुई चीज मत उठा। तुम मिस्टर ये देखिए इसे। बस बहुत हुआ। किंग हमारे बीच सब
से आगे बढ़ सही नहीं। मिस्टर ये सब शेन नानकसी की वजह से। वो घटिया औरत। वो जानकारी आखिर क्या माजरा है? जल्दी मत करो, इस जानकारी की कीमत जल्द ही दिखाई देगी। उस वक्त से एक अच्छा तमाशा देखना। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। किंग हान, क्या हुआ है? पिताजी, मिस्टर ये के साथ काम नहीं बना। सोचा नहीं था कि शेन नानकसी उस नीच औरत में इतनी बड़ी काबिलियत होगी। उसने मिस्टर ये और मिस्टर गू जैसे दो बड़े आदमियों को अपनी उंगलियों पर नचाया, और तो और दोनों उसकी हर बात मानते हैं। लगता है हमने उसे बहुत कम समझा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने आज मिस्टर ये की चापलूसी में हमारी 50 लाख की बचत पूरी खर्च कर दी है। क्या कहा तुमने पूरे 50 लाख खर्च कर दिया? इसे मिस्टर ये को उधार समझो। जब पश्चिमी इलाके के प्रोजेक्ट से मुनाफा होगा तो मिस्टर ये हमें दोगुना वापस लौटाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो हमें मिस्टर ये की मदद पश्चिमी इलाके के प्रोजेक्ट में जल्द ही जीत दिलाने में करनी होगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मिस्टर ये का प्रतिद्वंद्वी क्या शेन नानकसी उस नीच औरत का पति नहीं है? तो हम अब शेन नानकसी के जरिए वार करेंगे और इस तरह से गू जुनहुई का ध्यान भटकाएंगे। उस समय मिस्टर ये अपनी काबिलियत से क्या एक ही बार में पश्चिमी इलाका नहीं जीत लेंगे, और तब हम भी उनके वफादार साथी कहलाएंगे। पिताजी, आप बहुत समझदार हैं। मैं भी ये काम करती हूँ। हेलो मिस्टर गु, अभी खबर मिली वेस्ट सबर्ब प्रोजेक्ट का टेंडर आज ही होने। जियांग शहर की सभी बड़ी कंपनी क्रेसेंट होटल के लिए निकल। इतनी जल्दी? तुम प्रोजेक्ट फाइल लेकर क्रेसेंट होटल में मेरा इंतजार करो। जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब हम वहीं मिलेंगे। क्या कुछ हुआ? वेस्ट सबर्ब प्रोजेक्ट का टेंडर समय से पहले शुरू हो गया है। मुझे अभी वहां निकलना होगा। तुम घर पर मेरा इंतजार करो। समय से पहले क्या ये बटरफ्लाई इफेक्ट है? शेन नानकसी, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये मत पूछो। तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि गू जुनहुई इस बार खतरे में पड़ने वाले हैं। अगर तुम उनकी मदद करने का कोई रास्ता चाहती हो तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हें पता थोड़ी देर में मैसेज कर दूंगी। हेलो हेलो, जगह पश्चिम की बंजर जमीन, वहां जरूर आए। क्या ये कोई जाल है? लेकिन वेस्ट सबर्ब का समय से पहले शुरू होना अजीब है। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। मिस्टर गु, आप आ गए? क्या स्थिति है? टेंडर शुरू हो चुका है। ये जीआईयू और अन्य लोग आए, लेकिन इस बार हम केचुआंग ग्रुप का नंबर सबसे आगे, इसलिए अभी भी सब। ये तो अच्छी बात है। हेलो गू जुनहुई, अगर तुम शेना नानकसी को बचाना चाहते हो तो पश्चिमी इलाका आ जाओ। हेलो हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। फोन उठाओ। मिस्टर गु, क्या हुआ? पहुंचने में कितना समय लगेगा? टेंडर मीटिंग अभी शुरू हुई है, हम सबसे आखिर में, इसलिए शायद अभी भी 3 घंटे का। तुम यहाँ नजर रखो, मैं पश्चिमी इलाका जा रहा हूँ। सुनिए मिस्टर गु, आप अभी पश्चिमी इलाका जा, आपको पता है वहाँ आने जाने में 2.5 घंटे लगते। इससे टेंडर में देरी होती। अब समय नहीं है। सुनिए मिस्टर गु, ये अपने आप बंद कैसे हो? जब मैंने अभी देखा था तो बैटरी पूरी। मेरी प्यारी दीदी, अब कोशिश करना छोड़ दो। मैंने एक पेशेवर हैकर को बुलाया जिसने तुम्हारे फोन में वायरस डाल दिया। तुम्हारा फोन अब पूरी तरह से बेकार हो चुका है। चिन किंग, हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने मुझे पश्चिमी इलाके में फंसाया? मेरी प्यारी दीदी, अब तुम्हें ये पता चला है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ऐसा करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? जाहिर है ताकि मिस्टर ये आज का टेंडर आसानी से जीत सके। तुम्हारे कहने का क्या मतलब? आज जब गुजन हुई वहाँ, तो ये परिवार भला कैसे पश्चिमी इलाके का प्रोजेक्ट ले? और अगर गुजन हुई वहाँ न हो तो तुमने क्या कहा? वरना तुम्हें क्या लगा मैंने इतने पैसे खर्च करके एक हैकर से तुम्हारा फोन हैक करवाया? वो किस लिए था? जाहिर है ताकि गुजन हुई तुम्हें ढूंढने आए। तुम्हें पता होना चाहिए क्रेसेंट होटल से यहाँ तक की दूरी आने जाने में 2 घंटे लगते हैं। जब तक वह तुम्हें ढूंढेगा तब तक सब खत्म हो जाएगा। तुम बहुत नीच। मैं नीच हूँ? अगर तुमने मुझे हर जगह दबाया ना होता तो क्या मैं ऐसा कुछ करती? इसके लिए खुद को दोष दो। नहीं, मुझे जल्दी वापस जाने का रास्ता ढूंढना। मैं जुनहुई को इस पुली लगाना का मौका नहीं खोने दे। शेन किंग, मैं तुम्हें और जीआईयू की साजिश को कभी कामयाब नहीं होने। रुको, इतनी आसानी से जाना मुमकिन नहीं। तुम आखिर चाहती क्या? तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें यहाँ धोखे से बुलाया सिर्फ गुजन हुई को टेंडर से रोकने के लिए? कोई बेवकूफी मत करो। आखिर हम दोनों शेन। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दोनों शेन हैं। तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती? इन सालों में तुम्हारे परिवार ने सब कुछ संभाला, क्या कभी हमारी परवाह की? अब कह रही हो कि हम एक परिवार हैं। ये सब बकवास है। पहले कहाँ थी तुम? शेन किंग, जल्दबाजी मत करो। मैं जल्दबाजी नहीं कर रही, मैं बिल्कुल होश में हूँ।
ये मेरा सोचा समझा फैसला है। आज मैं न सिर्फ गु जुनहुई को टेंडर लेने से रोकूंगी, बल्कि तुम्हें यहाँ खत्म कर दूंगी। मेरे पास मत। शेन नानक से यहाँ कितनी भी कोशिश कर लो, सब बेकार है। बस अपनी किस्मत मान लो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ये सच सामने आ। क्या मरे हुए लोग कभी बोल सकते हैं? अगर तुमने ऐसा किया तो पिताजी और गुजुना तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। आज के बाद मिस्टर ये टेंडर जीत लेंगे। पिताजी और गु जुनहुई उनके सामने बस मामूली लोग हैं। तुम्हें लगता है मैं डरूंगी? अब खड़े क्या देख रहे हो? नानकसी, शेन नानकसी, सुनो। मिस्टर गु, हमारे तकनीकी विभाग में छोटी मालकिन का पता लगा। वो दक्षिणी इलाका उस खंडहर इमारत में। ठीक है। अब जब तुम जाग गई हो तो चलिए शुरू करते हैं। याद रहे सब कुछ सफाई से करना। मेरी ये प्यारी दीदी मर्दों को फंसाना बखूबी जानती है। मेरी ये प्यारी दीदी मॉडर्न को फंसाना खूब जानती है। इससे पहले कि ये गायब हो जाए, मेरी इस प्यारी दीदी को अच्छे से माजा लेने दो। फिक्र मत कर, मेन पक्का इसे। चन किंग मुझे छोड़, तुम्हें इसका बुरा अंजाम भुगतना। बुरा अंजाम? जरा आपके हालात तो देखो। आखिर किसका बुरा वक्त आया है? कमीनी कहीन की। ए जे मेन ए सिर्फ तुम्हें खत्म करूंगी, बल्कि तुम्हारी पूरी बेइज्जती भी करूंगी। तुम क्या करने वाली? जाहिर है तुम्हारे चेहरे के हाव भाव रिकॉर्ड करूंगी, पेरिस भेजूंगी। गु जुनहुई और तुम्हारे पिता को देखना है क्यों नहीं, कैसा महसूस होता है। तुम एक शैतान। मुझे बोलने की हिम्मत। लगता है तुम बहुत बेसब्री से माजा लेना चाहती हो। चलो शुरू हो जाओ। मेरी इस प्यारी दीदी को अच्छे से माजा लेने दो। तुम मेरे पास मत। डोरा हो, डोरा हो, डोरा हो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। रुक जाओ, रुक जाओ। इतनी जल्दी आ गए? नानकसी ठीक हो ना? मुझे आने में देर हो गई। मैं ठीक हूँ। जुनू हुई, हमें जल्दी चलना चाहिए। उनका मकसद तुम्हें मुझे बचाने के लिए बोला कि तुम बुली लागने का मौका खो। हम अभी वापस चल। अभी भी देर नहीं हुई। अभी भी जाना चाहते हो? चेन किंग हाँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। अभी भी वक्त है पीछे हटने। अगर तुम अभी हट जाती हो तो आज जो भी तुमने किया मैं उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर। तुम कार्रवाई करोगी या तुम्हें मौका मिलेगा? इन्हें रोको। जब मिस्टर ये पश्चिमी इलाका का प्रोजेक्ट जीत जाएंगे तो तुम्हें भी अच्छा इनाम मिलेगा। फिक्र मत करो, मेरे होते हुए एक मक्खी भी यहाँ से नहीं निकल पाएगी। जुनू, मुझे माफ कर। मेरी वजह से तुम मुश्किल में पड़ा। चिंता मत करो, मेरे आने से पहले मैंने बेचैन से लोगों को बुलाने को कह दिया था। वो बाहर ही हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इन्हें पकड़ कर ले जाओ पुलिस स्टेशन। जुनू हुई, हमें जल्दी चलना वरना हम बोली लगाना के लिए लेट हो जाए। ये क्या है? तेल। तेल? सोचा नहीं था कि पश्चिमी इलाके जैसी जगह में तेल मिल जाएगा। लगता है कि हमारी पिछली निर्माण योजना को बदलना होगा। तो क्या आज की बोली लगाना के लिए समय बचेगा? चिंता मत करो इस तेल का कुआन के बारे में। शायद ही किसी को पता चलेगा। अगर हम इसके सहारे पश्चिमी इलाके के तेल का कुआन के निर्माण को आगे बढ़ाएं तो हम प्रोजेक्ट में बचत बना सकते हैं। देर मत करो, हमें अभी चलना चाहिए। मिस्टर गु अभी तक वापस क्यों? अब हमारी बोलने की बारी है। अरे मिस्टर गु, ठीक है, हमारी बोलने की बारी है। मैं समय खींचने की कोशिश कर, लेकिन अब और नहीं। मिस्टर गु, आप वापस आ तो हमारे पास अभी भी। चिंता मत करो, आज की बोली लगाना हम हासिल करके रहेंगे। मैं क्या इतना समय हो जन हुई अभी तक क्यों नहीं? अगर वो नहीं आए तो प्रोजेक्ट बोली लगाना खत्म। क्या हम प्रभारी जियांग को ऐसे ही इंतजार करवा? वो हमारे मिस्टर गु बस पहुंचने ही वाले। बस बहुत हुआ, अब समय बर्बाद। प्रभारी जियांग, मुझे लगता है कि आज की बोली लगाना यही खत्म कर देनी चाहिए। बाद में मैं आपको ले आराम करने। ठीक है, तो आज की बोली लगाना यहीं समाप्त होती है। रुकिए मिस्टर गु, आप आखिरकार आ गए। प्रभारी जियांग, मुझे खेद है, रास्ते में कुछ काम की वजह से देरी हो गई। दिक्कत है, वे वास्तव में वापस चेन किंग हान वो बेकार कर किसी काम का बस मुसीबत खड़ी कर। तुम सच में बहुत व्यस्त है। पश्चिमी इलाके के प्रोजेक्ट की बोली लगा जैसे बड़े काम तुम इतनी देर कर इतने लंबे समय। हमारे प्रभारी जियांग का अब बहुत कीमती। प्रभारी जियांग, हमारे केचुआंग ग्रुप के पास पश्चिमी इलाके के प्रोजेक्ट के लिए बड़े सुझाव और खोजे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमें एक और मौका देंगे। मौका?
पश्चिमी इलाके का इतनी बड़ी बात, तुम्हें लगता है कि मौका मिल जाए? वैसे भी इस प्रोजेक्ट की बोली खत्म, जिससे वो हमारा ये ग्रुप, हमारे पास अब कोई मौका। प्रभारी जी हाँ, क्योंकि प्रोजेक्ट अब खत्म हो गया, तो चलिए अब आराम करो। ठीक है, तो आज मैं मिस्टर ये आपके इंतजामों के अनुसार चलूंगा। इससे मिस्टर ये के प्रोजेक्ट जीतने का जश्न मानिए। जरा रुकिए। नानकसी, बकवास बंद, मैं बीच में नहीं बोल। मिस्टर ये, आपने जानबूझकर मुझे फंसा। गुजुनहुई के साथ आपका हिसाब हम बाद में चुकता करें। आज मेरे पास आपसे बहस करने का समय। प्रभारी जी, क्या आप हमें 1 मिनट का समय दे सकते हैं ताकि हम समझा सकें पश्चिमी इलाके में केचुआंग ग्रुप की प्रोजेक्ट योजना क्या है? इससे आप भी हर पहलू पर विचार कर पाए। ये प्रोजेक्ट किसे मिलना चाहिए? ठीक है, तो मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूँ। अगर आप 1 मिनट में मुझे प्रभावित नहीं कर पाए तो मुझे खेद है। पश्चिमी इलाके का ये प्रोजेक्ट फिर मिस्टर ये का हो जाएगा। गुजुनहुई, अब सब तुम्हारे हाथ में। प्रभारी जियांग, ये हमारी प्रोजेक्ट फाइल है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि केचुआंग ग्रुप पश्चिमी इलाके में हाईटेक एरिया बनाने के लिए कितना सक्षम और बेहतर है। हाईटेक है, हमारे पास कोई नया विचार नहीं, फिर भी मुझसे मुकाबला करना सिर्फ इसके दम। ये ग्रुप से लड़ना चाहता, ख्याली पुलाव। अगर बात सिर्फ इतनी ही है तो ये प्रोजेक्ट मिस्टर ये को ही देना होगा। मिस्टर गु, कृपया धैर्य रखें। ये प्रोजेक्ट सिर्फ हमारा शुरुआती एक प्रोजेक्ट है, लेकिन आज हमने इसके परिणाम बदल दिए हैं। ओह, तो अब आपका क्या इरादा है? प्रभारी जियांग, ये मिट्टी है जो मैं आज पश्चिमी इलाका से सर्वेक्षण करके लाया हूँ। मुझे पता चला है कि पश्चिमी इलाका में एक तेल का कुआं है। हमारे केचुआंग ग्रुप की ताकत के आधार पर मैं योजना बना रहा हूँ पश्चिमी इलाका में बनाने की और उन्नत तेल शोधन तकनीक विकसित करने की, ताकि स्थानीय विकास को बढ़ावा मिले। ये असंभव। पश्चिमी इलाका की उस जमीन पर तेल का कुआं कैसे हो सकता? तुम बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है प्रभारी जियांग को धोखा देने और बोली में जालसाजी करने? मैं सच कह रहा हूँ या नहीं? प्रभारी जियांग खुद जांच करवाएंगे तो पता चल जाएगा। क्या यहाँ तुम्हारी बकवास की जरूरत है? तुम मिस्टर ये, कृपया शांत हो जाइए। ये मामला बहुत गंभीर है। अगर मिस्टर गु की बात सच है तो पश्चिमी इलाका के इस प्रोजेक्ट की कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रभारी जियांग, आपने पहले ये प्रोजेक्ट मुझे देने का, आप सिर्फ तेल का कुआं मिलने की वजह से ऐसे। बस बहुत हुआ। तेल का कुआं का महत्व बहुत बड़ा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि पश्चिमी इलाका का ये प्रोजेक्ट फिलहाल के लिए रोक देना चाहिए। प्रभारी जियांग, ये प्रभारी जियांग, ये गुजुनहुई, तुम ये जानबूझकर कर। तुम तेल का कुआं का इस्तेमाल समय खींचने के लिए, ताकि तुम मुझसे प्रोजेक्ट छीन। मैं तुम्हें बता दूं, नीला, जो चीजें मैंने खरीदी उनका इस्तेमाल अभी बाकी। भले ही तेल का कुआं, फिर भी तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। गुजुनहुई, हमने बोली लगाना की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक रोक दिया। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? अब हमें बस प्रोजेक्ट की योजना को बेहतर बनाना है और तैयार रहना है। इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए मुझे यकीन है कि अगर हमारी योजना सही रही तो हम ये प्रोजेक्ट जरूर जीतेंगे। ये कैसे हो सकता है? क्या हमने सब कुछ योजना के अनुसार नहीं किया था और प्रोजेक्ट तो हमारे हाथ में आ चुका था? ये अचानक वापस कैसे ले लिया गया? ये सब उस गुजुनहुई की वजह से। पता नहीं उसकी किस्मत इतनी कैसे। उसने पश्चिमी इलाका में तेल का कुआं, अब पूरी बोली लगाना की प्रक्रिया फिर से। तेल का कुआं? तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें पता होना चाहिए कि लुओ परिवार ने तुम्हारी गुप्त मदद के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। अगर हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो याद रखना कि हम दोनों, साथ मैरेंज और साथ जेएन। मैं इसकी गंभीरता को अच्छी तरह से। मिस लुओ, क्या आप पहले गुजुनहुई से शादी करने वाले? अगर मैं आपको केचुआंग ग्रुप के विवरण चुराने, तो आपको कितना भरोसा? आपका मतलब है कि हम उनके साथ चुपके से बदलना वाला काम करें ताकि अगली बोली लगना के समय उनके पास कोई विवरण न बचे। बिल्कुल। तब हम अपनी काबिलियत सिर से बनाएंगे एक नया प्रोजेक्ट प्लान उनके पास, और हम पूरी तरह से प्रभारी जियांग के सामने अपना हुनर दिखा। तब पश्चिमी इलाका का प्रोजेक्ट पक्का और सुरक्षित तरीके से मेरे ही हाथों में आए। हाँ, मिस्टर ये, आप सच में बहुत दूरदर्शी हैं। ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस बेफिक्र रहिए।
पश्चिमी इलाका की ये सच में सोना, मैं इसे हासिल कर आखिरकार ये पूरा हो। अब बस प्रभारी जियांग के फिर से बोली लगाने का इंतजार है। इस बार हम निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट हासिल कर लेंगे। गुजन हुई और शेन नानकसी, इस बार मैं देखूंगी तुम बोली लगाना कैसे करते हो। क्या हुआ? क्या वो मिला? नहीं, और कल रात कंपनी के कैमरे जानबूझकर खराब कर दिए। ये किसने किया होगा? मिस्टर गू, अभी भी बाहर क्यों इंतजार? इस प्रोजेक्ट की बोली लगा बस शुरू ही होने वाला। हाँ, क्या मिस्टर गू भी चाहते थोड़ी देर बाद? ये जियायू और लुओ बिंगलान, ये लुओ परिवार और ये परिवार एक साथ कैसे आ सकते हैं? मिस्टर गू, जब आपने बिना सोचे मुझे छोड़ने का फैसला किया था तो आपको सोचना चाहिए था कि एक दिन मैं लुओ परिवार के साथ आपके खिलाफ खड़ी होंगी, है ना? हम सोचा तो था, पर ये नहीं सोचा था कि मिस लू इतनी बेताब होंगी ये परिवार के पीछे भागने के लिए। या फिर उस वक्त मिस लू और मिस्टर ये पहले से ही संपर्क में थे। ले नानकसी, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम न होती तो जुनहुई मुझे कभी नहीं छोड़ते। क्योंकि मेरी वजह से अगर तुम्हारा कोई और मकसद ना होता तो जुनहुई तो छोड़ते वाला। तुम अरे इनके साथ वक्त क्यों बर्बाद कर? थोड़ी देर प्रोजेक्ट पहले जरूर। मिस्टर गो, मैं अंदर इंतजार, मुझे ज्यादा इंतजार मत कर। मिस्टर गो, छोटी बात, हमारी प्रोजेक्ट फाइल खो गई, क्या ये उनसे जुड़ी हो सकती है? मुझे लगता है 80% ये उन्होंने ही किया है। तो क्या करें? हमारे पास प्रोजेक्ट फाइल नहीं। ये जियायू को लुओ परिवार का साथ, हमारी जीत की उम्मीद कम। जीत की उम्मीद कम? मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है बेचैन, ज्यादा मत सोचो। टेंडर मीटिंग बस शुरू होने वाली है, चलो जल्दी चलें। अरे मिस्टर गो, ठीक है, क्योंकि सब आ गए हैं तो आप सब बताना शुरू करें। पश्चिमी इलाका विकास योजना, आज प्रोजेक्ट का आयोजक पूरी तरह से तय कर लिया जाएगा। तो मेन हाई पहले शुरुआत कार्ता देख हाय, तो पहले मिस्टर ये बोलेंगे। प्रभारी जियांग, मेरी जानकारी के अनुसार पश्चिमी इलाका की यूएस जमीन महीना तेल की भंडार बाल्कि जमीन की वाहन प्रचुर मात्रा में खनिज संपत्ति भी है। तुमने फैसला किया है कि हम विकास कर जमीन के नीच की खनिज संपत्ति, ये प्रोजेक्ट प्लान है, आप इस देख लीजिए। मिस्टर ये, आपने क्या कहा? थानी पश्चिमी इलाका की यूएस जगह पर जैप टेल की जांच हुई थी। जोसेफ टेल हाई था। खनिज कान से आए। क्या ये कैसे हो कहीं कोई गलती तो नहीं? मेन अपनी प्रतिष्ठा की कसम खाता, ये बात बिल्कुल सच। वाहन सच माइन खनिज हाई। मिस्टर, ये आपकी प्रतिष्ठा पश्चिमी इलाका के लिए काफी नहीं। अगर आप सच में आपको यकीन दिलाना चाहते हैं तो आपको कुछ तो सबूत दिखाना होगा। सबूत? हाँ, मेरे पास सबूत। सही कहा। प्रभारी जी, आप देखिए, ये बाही से पश्चिमी इलाका की जमीन खनिज संपत्ति होने सबूत में नीलामी मायन बहुत बड़ी कीमत चुका कर, ये बिल्कुल मिस्टर ये, हालांकि मुझे आपसे सहानुभूति है, लेकिन दुर्भाग्य से ये जानकारी फर्जी है। हाल ही में जियांग शहर में ऐसी कई खबरें फैली हैं भारी रकम कमाने के लिए। फिलहाल दोषियों की तलाश जारी है। जहां तक पैसों की बात है, वापस मिलने की उम्मीद कम है। हाँ, लगता है मिस्टर ये कि कई 100 करोड़ अब पानी में गाया। तो फिर ये प्रोजेक्ट मैं इसे स्वीकार करता हूँ। भूजन हुई, मत समझो कि तुम्हारी जीत, हमारे पास एक दूसरी योजना। प्रभारी जियांग, ये हमारा दूसरी प्रति प्रोजेक्ट प्लान, आप इसे फिर से ध्यान से देखें।
मिस्टर ये दूसरी प्रति भी है, आपने काफी मेहनत की है। प्रभारी जियांग, क्या ये प्रोजेक्ट प्लान सफलतापूर्वक दिला? पश्चिमी इलाका वाला प्रोजेक्ट। मिस्टर ये, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? आपको लगता है सिर्फ इस प्रोजेक्ट फाइल से आप पश्चिमी इलाका का प्रोजेक्ट पालेंगे? ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता मिस्टर ये, मुझे भी कुछ नहीं पता मिस्टर ये खैर क्योंकि मिस्टर ये में ईमानदारी नहीं है तो पश्चिमी इलाके का प्रोजेक्ट अब हम पीछे नहीं हटना। हम एक समझदार कंपनी को ऐसी ही प्रोजेक्ट फाइल देनी चाहिए। लगता है अब पश्चिमी इलाके के इस प्रोजेक्ट पर मिस्टर गू को काफी ध्यान देना होगा। प्रभारी जियांग, आप फिक्र न करें, मैं केचुआंग ग्रुप की तरफ से वादा करता हूँ हम पश्चिमी इलाके का पूरा विकास करेंगे ताकि ये जियांग शहर की मुख्य ताकत बन सके। बढ़िया, तो मैं मिस्टर गू को बधाई देता हूँ कि पश्चिमी इलाके के इस प्रोजेक्ट में आपका नाम चमका है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे। प्रभारी जियांग, प्रभारी प्रभारी जियांग, प्रभारी जियांग, प्रभारी जियांग, रुकिए जरा। प्रभारी जियांग, बस भी कर, चिल्लाना बंद कर। हार गए तो हार, क्या हुआ? हार बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम लोगों ने आखिर ये सब कैसे? ये सब तुम्हारी वजह से है, सब तुम्हारी चाल है। मुझे लगता है ये जीआईयू और उसके लोग इतनी आसानी से नहीं वे जरूर वापस आए हमारी बनाई हुई प्रोजेक्ट फाइल चुराने के लिए। तो फिर हम उन्हें यूसी के जाल में फंसना होगा। ये सब तुम लोगों की ही करतूत है। हैरानी है कि नकली प्रोजेक्ट फाइल से हमें जाल में फंसा। मिस्टर ये मिस लू मेरे साथ आप पर गलत मुकाबला का शक, मैंने अब सारे सबूत अदालत को सौंप दिए। अब आप दोनों सजा के लिए तैयार।